नहार सुन के हृदय कांपता है। होता नरसंहार सुन के हृदय कांपता है। भारे भयंकर कैसे नैन भापता है। भारी भयंकर जैसे नैन भापता
समर्थ सर्वतोमुखी परम पूज्य गुरु महाराज उपस्थित सभी हिंदू धर्म संगठन भाईजान गुरु महाराज के ज्ञान
गए, राज्य करना सीख गए, हर चीज़ सीख गए। बाहर लोगों से उनको लैस किया था, राज्य से पशु संतोष सत्यवादी जितेंद्रिय दाता को दयालु शाह वेद पाठी ऐसे 9 गुण में भरे थे। हाँ फिर समझो कि 12 कला उनके अंदर भर दिया, 9 गुण भर दिया। कहा आप जाओ वापस अयोध्या है, ये सुनाया जाता है। वापस अयोध्या है, अब वापस अयोध्या है, राज करने लग गए। राज करने के बाद फिर राजा दशरथ का हुक्म हुआ, जंगल चले गए। इन बातों को बताया जाता है। लौट करके आए, राज्य करने लग गए, और कहाँ नहाए, कहाँ खाए, रावण को कैसे मारे, इन चीज़ों को बताया जाता है। वो लोग सुनते भी हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा काम क्या किया इसको या तो बताया नहीं जाता है, या तो बताने पर लोग अमल नहीं करते हैं। देखो उन्होंने अच्छा काम क्या किया, पिता के आदेश का पालन किया, रघुकुल की मर्यादा का पालन किया, राजगद्दी पर ठोकर मार दिया, राज करने के बजाय जंगल जाना स्वीकार कर लिया, और फिर उसके बाद में वहाँ संदेशा भेजा, रावण को समझाया, बताया, सबक भी सिखाया, लेकिन जब नहीं माना तब उन्होंने रावण का संहार किया। लौट करके जब अयोध्या आए, ऐसी सुंदर व्यवस्था उन्होंने बनाया कि प्रकृति उनका साथ देने लग गई। समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होने लग गई। आप ये समझो कि प्रजा का इतना ध्यान रखा उन्होंने। एक धोबी के कहने पर उन्होंने अपनी सती जैसी सीता पत्नी का परित्याग कर दिया। आप देखो उन्हीं के खानदान के, उन्हीं के छोटे भाई लक्ष्मण यानी प्यार जताने के लिए भाई के प्रेम में समझो कि महल छोड़ करके, राज्य का सुख छोड़ करके यानी जंगल चले गए के प्रेम में। ये इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। देखो बच्चे, आप बहुत कथा सुनती होगी, राम कथा होता रहता है जगह जगह। सीता माता जिनको कहा गया, आप समझो कि वो अगर चाहती तो हनुमान जी के साथ चली आती। जब हनुमान जी यानी गए थे पता लगाने के लिए, और अशोक वाटिका में वो बैठी हुई मिली थी, और संदेशा उन्होंने दिया था। यानी जब उनको ये विश्वास हो गया कि ये राम के ही दूत हैं, तो उनके साथ चलने की इच्छा व्यक्त कर लेती। और हनुमान जी अगर चाहते तो उनको अपने हाथ पर ऐसे हथेली पर बैठा करके लेकर के उड़ करके चले आते। लेकिन सीता माँ ने कहा हम दूसरे पति दूसरे के साथ नहीं जाएंगे, अपने पति के अलावा और किसी के साथ नहीं जाएंगे। कितना रावण कोशिश करता था सीता को समझाने की, अपने तरफ आकर्षित करने की। एक बार बिलोक में मोरा कहता था, एक बार मेरी तरफ तुम देख लो, लेकिन जब भी वो बात करती थी तो तृणधर ओट कहत वैदे यानी तृण माने तिनका को ऐसे आँख के सामने लगाए रहती थी कि एकदम से आंखों में आंखों से न मिले। तो इन सब चीज़ों की शिक्षा लेनी चाहिए। देखो कृष्ण भगवान ने किस तरह की शिक्षा दिया। कृष्ण भगवान ने बहुत समझाया, बहुत हानि समझो मनाने की कोशिश किया। इतने दयालु थे कृष्ण भगवान कि समझो महाभारत नहीं कराना चाहते थे, जैसे भगवान राम भी नहीं कराना चाहते थे। भगवान राम भी हानि जो है बाली को नहीं मारना चाहते थे, लेकिन जब समझ में नहीं आया तब बाली का भी उनको संहार करना। ऐसे ही 11 अक्षौणी सेना को कटवाने की मौत कृष्ण की नहीं थी, इतने दयालु थे। समझाया लेकिन कौरवों के समझ में नहीं आया, नहीं माने। तब कहा भाई अब तो महाभारत कराना ही पड़ेगा। फिर भी मौका दिया, कहा कि हमारे पास सेना है, सेना को ले लो, और एक हम हैं, हमको ले लो। तो पांडव ने इनको पसंद क्या कहा, हमको आप हमारी तरफ हो। उन्होंने कहा हमको सेना दे दो। उनको ये था कि भाई सेना मिल जाएगी तो हम जीत जाएंगे लड़ाई में, तो सेना ही होनी चाहिए। तो आप समझो इस बात को कि उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश किया लेकिन नहीं माने। लेकिन तब भी दया उनके अंदर बराबर बनी रही जीवों पर।
और उन लोगों पर भी किस पर जो लड़ाई के मैदान में कौरव लोग आने वाले थे। आपके अन्य समझ लो इधर कर्नाटक में पूर्वी एक राज्य है, अब भी है। उस समय राजतंत्र था, अब तो सब जगह प्रजातंत्र हो गया। तो राजा हुआ करते थे। तो उड़वी के एक राजा थे, बड़े धार्मिक थे, अच्छे विचार के थे। तो जब ये पांडव अपनी टीम बनाने लगे, कौरव अपनी टीम बनाने लगे, राजा लोगों से मदद मांगने लगे। जैसे इस समय पर लड़ाई का कोई आसार होता है एक देश से दूसरे देश का, तो दूसरे देश से लोग संपर्क करते हैं, मदद मांगते हैं और वो कहते हैं ठीक हम तुम्हारी मदद करेंगे। ऐसे पहले भी होता था। तो समझो सब लोग अपनी टीम बनाने लगे। तो कुछ तो चले गए पांडव की तरफ और ज़्यादातर चले गए कौरवों की तरफ। अब ये उड़वी के राजा साहब किसी के तरफ नहीं गए। इन्होंने कहा हम किसी के तरफ लड़ाई नहीं लड़ेंगे। तो जब यह निश्चित हो गया कि महाभारत होना ही होना है, तब वो कृष्ण के पास गए और उन्होंने कहा कि आप भी नहीं चाहते हो युद्ध और मैं भी महाभारत नहीं चाहता हूँ। आपने भी बहुत समझाया और मैंने भी बहुत समझाया, लेकिन अब ये मानने वाले नहीं हैं। होनी हो सो होकर रहे, टाल सके ना कोई। अब तो होनी होनी ही है, अब तो महाभारत होना ही है। लेकिन प्रभु आप तो ऐलान करोगे महाभारत का, महाभारत कराओगे और उसमें हिंसा होगी, बहुत मरेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि ये भूखे ना मरें। 18 दिन तक जब इनकी लड़ाई होगी और सेनाएं जब सब इकट्ठा होंगी तो ये खाएंगे कहाँ, कहाँ खाएंगे? ये तो भूखे मर जाएंगे। कौन इनको खिलाएगा? न कौरव खिला पाएंगे न पांडव खिला पाएंगे। तो भूखे मत मारो इनको, आप इस पर विचार करो, ये भूखे न मरें। लड़ के मर जाए वो बात अलग है, लेकिन भूखे न मरें कि जिससे उस परमात्मा को दोष लगे कि भूखे मर गया। जिसके लिए यह है कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम और दास मलुका कहे गए सबके दाता राम, जो सबको देने वाला है, उस पर लांछन न लगाए। तब कृष्ण ने कहा कि आपके दिमाग में ये बात आई है, आप इस चीज़ को सोच रहे हो, तो आपके दिमाग में इसका हल भी होगा। आप ही बताओ क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। तब उन्होंने कहा हम सबको खिलाएंगे, दोनों पक्ष के लोगों के लिए भंडारा चलाएंगे, हम किसी की कोई भी मदद नहीं करेंगे। जन धन से जो मदद की जाती है, रुपया पैसा से, आदमियों से, फौज से जो मदद की जाती है, हम किसी की मदद नहीं करेंगे। हम दोनों को अन्य समझो भोजन खिलाएंगे, मरने ऐसे नहीं देंगे। बोले बहुत अच्छा है। तो वो जब भंडारा चलाते थे तो उस भंडारे की सिफत थी, विशेषता जिसको कहते हैं, जितना ज़रूरत होता था उतना ही बनवाते थे, बचता नहीं था और न कोई भूखा रहता था, सबका पेट भर जाता था और बच करके खराब नहीं होता था। रोज़ का यही नियम था। तो जब महाभारत खत्म हो गया तब उनकी बड़ी तारीफ हुई, कृष्ण ने भी तारीफ किया और लोगों ने तारीफ किया कि आप जैसा काम तो किसी ने किया ही नहीं। तो ये कैसे हुआ? आप ये बताओ कि खिला तो हर कोई ले जाएगा, लेकिन यह पता आपको कैसे चला कि आदमियों का रोज भोजन बनवाना है? क्योंकि जब बहुत मर जाते थे तो कैसे पता चलता था? तब उन्होंने कहा कि कृष्ण मूंगफली खाते थे, तो रात को जब सोने के लिए जाते थे, जहाँ पर वो सोते थे वहाँ मैं गिनकर मूंगफली रख देता था और जितना वो खा लेते थे उतने 50,000 के करीब मरते थे। तो मैं अंदाज़ा लगा लिया करता था। मैं आपको बता रहा था कि दया भाव में इतना था कि देखो कोई किसी से कह दे
यानी उसके बाद न माने तो कितना नाराज होता है, लेकिन कोई नाराजगी नहीं थी उनको, किसी से कोई नाराजगी नहीं थी। वो तो धर्म की स्थापना चाहते थे, दुराचारियों को रास्ते से हटाना चाहते थे, बराबर आगाह करते रहे, बराबर आखिरी वक्त पर मरने वालों की उन्होंने मदद ही करवाया कि भूखे नहीं मरना है। आप ये समझो कि इतना दया भाव था। और आज आप देखो, समझो कि सत्य की रक्षा के लिए इन महापुरुषों ने क्या नहीं किया, राजा महाराजाओं ने किया। देखो हरिश्चंद्र ने अपने बीबी और बच्चों को बेच दिया, और दया भाव में आप देखो राजा शिव ने अपने शरीर के मांस को काट काट करके कबूतर के बदले में चढ़ा दिया था। तो ये जो किस्सा और कहानियाँ और ये इतिहास और ये जो प्रवचन है, इनसे सब लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं, धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, लेकिन पूछो धर्म है क्या चीज़, तो समझ नहीं आता है। किसी से कहो तुम्हारा धर्म जा रहा है, तो कहेगा मर जाएंगे, मिट जाएंगे, धर्म नहीं जाने देंगे, जय बजरंगबली बोल करके, लाल अंगूठा बांध करके और तलवार लेकर, यानी समझ लो कि हथियार ले करके निकल पड़ेगा मरने मारने के लिए। किसी मुसलमान से कहो तुम्हारा धर्म जा रहा है, मजहब ख़त्म हो रहा है, तो वो भी काली पट्टी बांध कर अल्लाह अकबर बोल करके निकल पड़ेगा, तलवार लेकर के मार देंगे, काट देंगे, नहीं जाने देंगे। सिख से पूछो वाहिगुरु बोल कर कृपा करो भी निकल पड़ेगा, ईसाई भी इसी तरह से। लेकिन चारों से पूछो कौन से धर्म के लिए मरने मिटने जा रहे हो, तो धर्म के बारे में नहीं बता पाएगा। धर्म तो केवल एक है, मानव धर्म है। जो स्वामी जी ने कहा धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, सत्य धर्म समझो। दया धर्म तन बसे शरीरा, ताकर रक्षा कर रघुवीरा। दया धर्म परहेश्वर धर्म में भाई, पर पीड़ा सबने परोपकार, सेवा धर्म, यह है मानव धर्म। तो सत्संग जब मिलता था पहले लोगों को, तो इतना हिंसा हत्या नहीं थी, इतनी परकेबाजी नहीं थी, इतना भाई भतीजावाद नहीं था, इतना एरियावाद नहीं था, इतना मारकाट नहीं था, इतनी चोरी डकैती नहीं थी, इतना अपहरण बलात्कार नहीं था, इतना लोग दुखी नहीं थे। इस वक्त पर आप देखो घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, रुपया पैसा बहुत कमाते हैं, कहाँ चला जा रहा है पता ही नहीं चल रहा। अभी इतने लोग बैठे हो, आपसे कहा जाए कि ऐसे कोई वीर हो जो बताओ हाथ उठा के कि हमारे घर में एक साल के अंदर कोई बीमार नहीं पड़ा, तो कोई हाथ नहीं उठाओ। कह दिया जाए कि एक साल के अंदर आप बताओ किसी के घर में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ, ऐसे लोग हाथ उठाओ, नहीं उठाओ। और कुछ घर तो ऐसे हैं जिनमें कोई न कोई बीमार ही रहता है, कुछ घर ऐसे हैं कि जिनमें रोज कुछ कुछ लगा रहता है, रोज झगड़ा होता है, घर छोड़ करके आदमी भाग रहा है, औरतें जल के मर रही हैं। तो आखिर कारण क्या है? आप ये समझो कि किस तरह रहना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए, किस तरह से एक दूसरे के साथ व्यवहार बनाना चाहिए। आप समझो इस चीज़ को समझ नहीं पाए। बस लोगों ने यही सोच लिया कि मारो काटो लूटो ठगी करो, धन इकट्ठा करो, मकान बनाओ, गाड़ी घोड़ा अच्छा खरीद लो, और मान प्रतिष्ठा इज्जत बढ़ाने के लिए ऊँची कुर्सी ले लो, ऊँचा पद ले लो, ऊँचा अधिकारी बन जाओ, बड़े अधिकारी बन जाओ, बड़े नेता बन जाओ। बस यही निशाना लोगों ने बना लिया। अब आप ये समझो कि इसके बारे में किसी ने सोचा कि यह मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला है? यही काम जो शरीर हुआ है, खाओ पियो मौज करो, बच्चा पैदा करो और दुनिया संसार से चले जाओ। तो यही काम तो पशु भी करते हैं। तो आदमी और पशु में फिर अंतर क्या रह जाएगा? आप समझो, ये आपने कथा में सुना होगा, प्रवचन में सुना होगा
कि यह मनुष्य शरीर ये समझो कि देव दुर्लभ शरीर है, देवता इसके लिए बराबर तरसते रहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पार आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, थोड़ी जगह हो जाए पीछे, और आगे आ जाओ, यहाँ तक बैठ जाओ, आ जाओ आगे आ जाओ, पीछे थोड़ी जगह हो जाए। अब लोग आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खिसक लो आगे, हम तो बैठ जाएंगे। बोलो जय गुरुदेव। आप लोग जो बैठे हैं उनको मत उठाओ, वो जो लोग आए उनको ऐसे किनारे से चले आओ, बैठो इस तरह उधर जहाँ भी जगह। बोलो जय। तो देखो प्रेमियों, समझो इस बात को, ये जो मनुष्य शरीर है ये देव दुर्लभ शरीर है। देवता इसको मांगते रहते हैं कि कुछ समय के लिए हमको मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। अब अपना काम क्या है, पराया काम क्या है? अपना काम तो आप समझो यह है कि जो कमाई की जाए, जो चीज़ इकट्ठा किया जाए वो अपने काम आवे। और पराया काम क्या है? जो आप इस समय करने में लगे हुए हो, घर बनाते हो, मकान बनाते हो, आप रुपया पैसा इकट्ठा करते हो, जमीन जायदाद बढ़ाते हो, लेकिन आपके शरीर का कोई भरोसा नहीं है, कम आँख बंद हो जाए और ये चीज़ आपसे अलग हो जाए, दूसरे की हो जाए, इस चीज़ को नहीं सोचते हो, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर में जो भी आया सबको जाना पड़ा। इस धरती का नियम यही है, जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है। पहले तो था 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी सतयुग में, त्रेता में 10,000 वर्ष की उम्र, द्वापर में 1000 वर्ष की उम्र, अब तो कलयुग में केवल 100 वर्ष की उम्र बताई गई, और वो भी पूरा हो पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक आदमी ने कहा, बुढ़े ने, कि हमारे गांव में तो बुढ़े नौजवान होते ही नहीं, नौजवान बुढ़े होते ही नहीं। तो प्रेमी ने कहा, काका कौन सा खाना खिलाते हो, कौन सा उनको मेवा खिलाते हो, कौन सा टॉनिक पिलाते हो कि बुढ़ापा नहीं आती है, बुढ़े नहीं होते हैं? बोले सब नौजवान लड़के ये शराबी गए। तो कोई गाड़ी से लड़के मर जाते हैं, तो कोई गोली मार देते हैं, तो कोई किसी को सिर काट देते हैं, तो कोई बोतल पी करके और एक दूसरे पेप करके सिर पर मार करके उसी का सिर फोड़ देते हैं। ये सब मरते चले जाते हैं। हमको तो बड़ी चिंता है कि ये गांव खाली हो जाए, खाली ना हो जाए। अब आप ये समझो, इस समय किसी का कोई भरोसा नहीं है। अब जब शरीर छोड़ देने का समय आ जाएगा तब ये चीज़ें आपके काम आएंगी। आपको तो सोचने की ज़रूरत है कि यह शरीर जो आपको मिला, देव दुर्लभ शरीर मिला, यह अपना काम बनाने के लिए मिला है। अब अपना काम क्या है? इस शरीर को चलाने वाली शक्ति जो जीवात्मा इस शरीर से निकल जाती है तो शरीर बेकार हो जाता है। इसी सुंदर शरीर को, हीरा जैसी काया को लोग मिट्टी कहने लगते हैं। कहते ले जाओ जलाओ, जलाओ नहीं मिट्टी खराब हो जाएगी। अभी किसी को कह दो कि ये शरीर को कह दो ये मिट्टी है तुम्हारा, थप्पड़ मारेगा, कहेगा मिट्टी दिखाई पड़ रहा है। तो आप आगे समझो कि चाहे राजा महाराजा का शरीर हो, किसी का भी हो, जब प्राण निकल जाता है तो उसको मिट्टी ही लोग कहते हैं। जैसे तोता उड़ जाता है तो पिंजरे की कोई कीमत नहीं रहती, उठा के आदमी फेंक देता है। तो पिंजरा तो स्क्रैप में बिक भी जाता है कबाड़े में, लेकिन मनुष्य के चाम कोई काम नहीं आया हुआ है। यह हड्डी और मांस ये किसी काम नहीं आता। जानवरों का हड्डी मांस ये बिक भी जाता है, लेकिन आप ये समझो कि आदमी का मांस कोई लेकर जाए बेचने के लिए और किसी से कहे खरीद लो तो मार पड़ेगी। अभी यही आपको कह दो आदमी का समान और कोई देह शरीर है ही नहीं, इसके लिए देवता तरसते रहते हैं। तो प्रेमियों, आपको जो ये समय मिला है
जीने का गिन करके सांसों की पूंजी मिली है, और जैसे ही ये खर्च हो जाएगी, ये धन दौलत रुपया पैसा जो सब इकट्ठा करने में लगे हो, शरीर को सजाने संवारने में लगे हुए हो, यह सब आपके काम नहीं आएगा। इसलिए ये मिट्टी और पत्थर का घर आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो जब इसको छोड़ करके जाओगे तो कहाँ जाओगे, क्या हाल होगा, इस पर आपको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। देखो, यह मनुष्य शरीर हर कोई नहीं बना सकता है। आप समझो मनुष्य जैसा तो आप बना सकते हो, आप मिट्टी पत्थर से आदमी जैसा तो बना सकते हो, लेकिन उसमें प्राण नहीं डाल सकते हो, उसको आप चला फिरा नहीं सकते हो, क्योंकि ये भगवान का बनाया हुआ मानव मंदिर जिसको कहा गया, मिट्टी और पत्थर के मंदिर को बना सकते हो, इस मानव मंदिर को नहीं बना सकते हो। ये माँ के पेट में बनता है, इसका समय निश्चित है, 9 महीना टाइम लगता है इसमें। जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश ये 5 तत्व, और समझ लो कि आप समझो कि 6 शक्तियाँ जन्म परिणामी वृद्धि 6 ये माँ के पेट में बनाती हैं इसको। अब माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो उस समय पर भगवान का दर्शन होता रहता है। उस समय पर जिस रास्ते से जीवात्मा डाली जाती है वो रास्ता साफ रहता है, भगवान का दर्शन होता रहता है, तो प्रार्थना करता है कि प्रभु हमको अपने पास बुलाओ। लेकिन गिरने के बाद फिर वो बूंद पानी की ऊपर नहीं जा सकती है, जा तो सकती है लेकिन वो दूसरे के अधीन हो जाती है। आसमान से आप ये समझो कि बूंदों को नीचे गिरा दिया गया। अब आप ये समझो कि बादल का है बूंद से कि तुम वापस आ जाओ, तो आ नहीं सकती। चाहती तो है, बरसात कैसे होती है कि आप बहुत से लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को पता है, वही बूंदें जब इकट्ठा हो जाती हैं तो पानी का रूप हो जाता है और वो बहने लगता है। जब ज़्यादा बूंदें गिर जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, तो पानी बन जाता है, पानी ज़्यादा हो जाता है तो बहने लगता है, नालियों में जाता है, और नाली में पानी ज़्यादा हो जाता है तो नदियों में जाता है, और नदियों में ज़्यादा हो जाता है तो समुद्र में जाता है, तो समुद्र में वही पानी समझो कि सूरज की रोशनी पड़ने पर, गर्मी पड़ने पर भाप बनता है, और भाप बन करके ऊपर उड़ता है, तो उधर ऊपर में ठंडा है, जैसे पहाड़ी पर आप चले जाओ ठंडा मौसम मिलेगा, ऐसे ऊपर ठंडा है तो भाप वहाँ पिघलता है और बूंदें बन करके फिर नीचे यहाँ आ जाता है वापस। ऐसे ही ये जो जीवात्मा ऊपर से उतार दी गई ये जाएगी तो, लेकिन युक्ति से जाएगी, उपाय से जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया तो आप सब लोगों को ये जानकारी हुई। कुछ लोगों को तो थी पढ़े लिखे को, जिनको नहीं थी उनको जानकारी हुई कि पानी कैसे बरसता है। गिरी हुई ऊपर की बूंदें फिर बूंदें बनकर ऊपर कैसे आती, तो जिनको जानकारी होती है वही रास्ता बताते हैं। और उसके लिए देखो जानकारी जैसे हुई कि आप पानी को गर्म करो तो भाप बनेगा, भाप बन करो कर जाएगा, और ऊपर से ठंडा मौसम होगा तो फिर वो बूंद आ जाएगा। ऐसे ही ये उपाय बताने वाला चाहिए और करने वाला चाहिए। तो अगर ये जो गिर गई नीचे, इसको अगर आप चाहो तो फिर उस मालिक तक पहुंचा सकते हो, लेकिन जब ये नीचे आ गई तो परतंत्र हो गई, तो माँ के पेट में प्रभु तो दिखाई पड़ते हैं लेकिन ये जा नहीं सकती है, फिर तो ये अपंग हो गई। जाएगी तो सिस्टम से ही जाएगी, जैसे ये पानी सिस्टम से ही ऊपर जाता है, ऐसे ही ये जीवात्मा जाएगी। तो समझो प्रार्थना तो करती है जीवात्मा, लेकिन जा नहीं सकती है। अब जब देखती है प्रार्थना करती है तो दया तो वो करते हैं, सभी जीवों पर दया वो करते हैं। दया सिंधु, दीनानाथ, गरीब परवर, इसीलिए तो उनका नाम पड़ा। तो आप समझो वो दया करते हैं, लेकिन सिस्टम से ही फिर वो बुलाते हैं। आप समझो कि माँ के पेट में बराबर जीव प्रार्थना करता रहता है,
लेकिन इतनी गर्मी माँ के पेट में रहती है कि हमेशा जलन बदन में रहती है। पेट में गर्मी अगर ना हो, अग्नि अगर ना हो, तो कितना भी आप कोशिश करो भोजन का पचाव हो नहीं सकता है। जब अग्नि कमज़ोर हो जाती है तो हाजमा कमज़ोर हो जाता है। अग्नि ही भोजन को पचाती है। तो ये जो अग्नि है ये बच्चों की ज़्यादा तेज होती है। ये जितने भी तत्व हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब बच्चों में ज़्यादा तेज होते हैं। जैसे वायु को भी ठंडा हो, गर्म हो, बच्चे बर्दाश्त कर लेते हैं। बुढ़ों को अगर ठंडी हवा लग जाए, गर्म हवा लग जाए तो बीमार हो जाते हैं। उनके तत्व जो अंदर होते हैं ये धीरे 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 कम होते जाते हैं। तो बच्चों में अग्नि तेज होती है। बच्चे को खिला दो 2 रोटी, अब जाएगा खेल करके आएगा, फिर खिलाओगे फिर खा जाएगा, फिर खिलाओगे फिर खा जाएगा। यानी समझो कि हजम हो जाता है। एक प्रेमी के यहाँ बैठे तो पड़ोस का एक लड़का आया, बहुत मोटा है और उम्र हमने जब उसकी पूछा ज़्यादा उम्र नहीं थी क्योंकि लंबाई कम थी। उम्र के हिसाब लंबाई बढ़ती है, बहुत मोटा। तो हमने कहा इतना मोटा कैसे है? तो हमने वो भी नहीं बता पाए। दूसरे दिन एक दिन था, तीसरे दिन फिर आया तो हमने पूछा कि भाई अच्छा जब उसके यहाँ आए तब वो कुछ न कुछ खाने को दी। तो हमने कहा कि ये घर से भी खा के आता होगा और आप भी खिलाते हो। बोले ये घर में भी कुछ न कुछ खाता रहता है, कुछ न कुछ खाता रहता है। लेकिन उसकी सिफत क्या थी? सीधा ऐसे नहीं खड़ा रह सकता, खड़ा भी रहे तो ऐसे ऐसे दौड़ता रहे, ऐसे चलता है, वहीं भी चलता रहे, बैठे तो भी कुछ न कुछ ऐसे करता रहे, न हो तो हाथे पैर चलाता रहे। तो बुढ़ों को यही तो सिखाया जाता है। तो शरीर को हरकत में रखो। बैठ जाओगे तो घुटने जाम हो जाएंगे, चलते फिरते रहोगे तो स्वस्थ रहोगे। बुढ़ापा किसकी जल्दी नहीं आती है? जो काम में लगे रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, जिनको लोग मोह कम होता है, मस्त रहते हैं, भजन करते हैं, भजनानंदी ज़्यादा दिन तक जी जाते हैं। अपनी सांसों को भी तो बचाते हैं, उम्र को भी बचा लेते हैं, जीवात्मा को निकाल लेते हैं, ऊपरी लोकों में चली जाती है, कुछ समय तक श्वास बचे रहते हैं तो उम्र बढ़ जाती है। तो अब आप ये समझो कि अग्नि, माँ के पेट की अग्नि यानी बच्चे को माँ के पेट में बराबर तपाती रहती थी, तो बड़ी जलन थी बदन में। आप ये समझो। और पिछले जन्म में कहाँ थे यह भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि पिछले जन्म के बारे में आपको जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं जरूर रहे होगे आप। कई जन्मों में भटकने, कोट जन्म जब भटका खाया तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। करोड़ों जन्मों में भटकना पड़ता है। कीड़ा मकोड़ा, सांप गोजर बिच्छू, कीड़ा मकोड़ा, आप ये समझो ये बनना पड़ता है। यही जीवात्मा जो शरीर को चलाती है, ईश्वर अंश जीवनाशी, परमात्मा की अंश जीवात्मा, यही चींटी में भी है, चींटी से भी छोटे कीड़ों में है, यही ऊंट में भी है, यही हाथी घोड़ों के अनुसार वहाँ भी कर्म बन जाते हैं। जैसे कोई कि जो समझ लो कि अपने मृत्यु से मरते हैं, कुछ जो उनको यानी मर जाने के बाद खाते हैं जिनका आहार है, और कुछ मार देते हैं, शिकार करते हैं। तो जब वो शिकार करते हैं तो समझो कि उनको उसको भोगना पड़ता है। कर्म प्रधान देश है। आप तो समझो इस चीज़ का आपको पता नहीं। नदी के किनारे आप समझो कि मछली मार रहा था, वो पकड़ रहा था। तो नदी के किनारे अब तो जाल हो गया, बहुत सी चीज़ें हो गई। पहले ये सब साधन नहीं था, तो लकड़ी में रस्सी बांध देते थे, उसमें लोहे का ऐसे हुक बनाते थे ऐसे ऐसे, और इसमें कुछ लगा देते थे आटा या कोई चारा ऐसे, और डाल देते थे पानी में। तो मछली का काम क्या है? तालाब की सफाई करना। कोई भी चीज़ आप डाल दो तो मछली उसको खा जाती है। खकार के ठोक दो, मछली खा जाएगी। संडास करके यानी लैट्रिन करके धोने के लिए जाओ, टुकड़े गिरेंगे, मछली सब खा जाएगी। आप समझो गाय, बैल, भैंस, सुअर को कुछ भी नदी में बह करके आ जाए तो उसको मछली खाती है, और जब मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है, तब उसको कौन खाता है? गिद्ध और कौवा खाते हैं।
अब मछली खाने वाले कहते ये जल तरोई है, यह तो सब्जी है, मछली कहाँ जानवरों में आता है, उसके अंदर कहाँ मांस होता है। लेकिन समझो कि जीवात्मा उसके अंदर भी है। वही पाप यानी जो दूसरे जानवरों को मारोगे, मछली को मारोगे, वही पाप उसका भी लगेगा और कर्मों की सजा भोगनी पड़ेगी। और मछली को भी खाओगे, मांस को भी खाओगे तो भी यानी बकरा के मांस को खाओगे आप, मुर्गा के मांस को खाओगे तो भी यह मानव मंदिर गंदा ही होगा, तो भी यह खून यानी बेमेल होगा ही होगा। उसका जो खून बनेगा ये शाकाहारी खून से मेल नहीं खाएगा तो बीमारियां तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तो आप समझो कि मछली यानी समझो कि कोई भी चीज़ जब अंदर देखती है पानी के तो उसको खाने की कोशिश करती है, तो खा करके पेट भी भरती है और सफाई भी करती है। अब आप ये समझो कि सफाई मछली ज़्यादा क्यों करती है? जो खाती है कम हो जाता है। तो उसका कारण यह है कि मछली को सोते आप जल्दी नहीं देखोगे, वो थोड़ी देर रुकेगी फिर सोएगी भी, लेकिन उसके बाद फिर चल देगी, चाहे रात हो चाहे दिन हो, बराबर चलती रहती है। तो जब चलती रहती है तो जो खाती है हजम होता रहता है। तो आप ये समझो कि सफाई करना उसका काम है और भोजन अपना लेकर के पचा लेना। तो आप समझो कि जब चारा को वो देखती है, आटा लगा है या कोई चीज़ लगा है हुक में, तो उसको अनेक खाती है और बस वो कांटा जो होता है हुक लोहे का मछली के गले में फंस जाता है। जैसे ही फंसा और नीचे वो भगने की कोशिश की पानी के अंदर, तैसे ही वो जो रस्सी होती है वो नीचे डूबने लगती है। बस वो शिकारी समझ जाता है कि मछली पकड़ में आ गई है, बस ऐसे पीछे फेंक देता है। पीछे फेंक देता है तो अब वो निकल तो पाती नहीं है, छटपट करके थोड़ी देर में ख़त्म हो जाती है। तो नदी के किनारे एक शिकारी बैठा हुआ था और कई मछलियों को ऐसे मार करके रख दिया था, रखे हुए था। तो एक महात्मा जी जा रहे थे, महात्मा जी जा रहे थे तो देखा मार रहा है, कहा बच्चा मत मारो मछली, ये क्या पाप है? अरे बोला जाओ तुम अपना काम करो, ये हमारा भोजन है। बहुत से लोग यही सोच लेते हैं कि मांस खाना हमारा भोजन है, कहते हैं ये जानवर कहाँ जाएंगे, अगर हम खाएंगे नहीं इनको बहुत हो जाएंगे। अब उनको क्या पता है कि आहार के लिए कुदरत ने बनाया है। आदमी का आहार क्या है, आदमी का भोजन क्या है? ये जड़ वस्तुएं, धान गेहूँ चना ज्वार बाजरा, ये जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती हैं, ये मनुष्य का भोजन है। वो तो कहते हैं कि मनुष्य के लिए ही बनाया है, न जानकारी में, क्योंकि तमाम कथा भागवत प्रवचन होता है, आपने सुना होगा बहुत से लोगों ने, लेकिन कहीं शाकाहार पर जोर देते हैं? नहीं देते हैं। कोई बोलता ही नहीं शाकाहार पर। शराब जैसे बुद्धनाशक नशे को छोड़ने के लिए, गांजा अफीम जैसे बुद्धनाशक नशे को छोड़ने के लिए कोई बोलता है कि चेला नाराज हो जाएंगे, कोई सुनने का सही रास्ता न बताएं लोगों को, तो धर्म कर्म सब नाश, शरीर का और आत्मा का सबका नुकसान। तो बताना तो पड़ता है, सही बात तो बोलनी का नुकसान तो बताना तो पड़ता है, सही बात तो बोलनी पड़ती है। तो अब आप ये समझो कि महात्माओं का काम क्या होता है। आप समझो शरीर का नाम आत्मा नहीं, शरीर का नाम गुरु सदगुरु नहीं, वो उनके अंदर जो शक्ति रहती है परमात्मा की, यानी वो गुरु वो सदगुरु होती है और वो महापुरुष होते हैं। वो ऐसा काम करते हैं, अच्छा का इतना अच्छा काम करते हैं कि पुरुष से ऊंचे लोग कहते हैं महापुरुष हैं, ये महाभंडार है, महाकाली है, ये महास्थान है। महा माने बड़ा होता है, तो मनुष्य बड़े हो जाते हैं क्योंकि महान काम करते हैं। तो आप समझो कि उनका काम ही यही होता है, समझाने का, बताने का। नहीं मानते हैं तब तो भाई तुम्हारे कर्म जाने, तुम जानो। मनुष्य शरीर में जो आता है कर्मों से कोई बच नहीं सकता। आप समझो कि महिमा गाने वाले, महिमा बताने वाले, तो जितने भी महापुरुष आए सब के बारे में उनकी महिमा को ही बताया, लेकिन यह नहीं बताया कि मृत्यु के समय कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है, ये किसी को नहीं बताया।
अब ये जरूर है कि पापी कुकर्मी को बहुत तकलीफ होती है, हड्डी हड्डी चटकती है, यानी समझो कि जबान टुटली हो जाती है, कान से सुनाई नहीं पड़ता है, आँख से अंधा दिखता है, अंधेरा दिखता है। लेकिन महापुरुषों को ये नहीं होता। लेकिन ये जरूर है कि तकलीफ तो होती होती। कहते हिल्ला रोजी बहाने मौत, यानी समझो कि बहाने से ही मौत आता है कोई न कोई, और मौत के समय पीड़ा होती होती है। आप देखो जब भगवान राम के जाने का समय हुआ तो समझो तेज आवाज आई थी, चलो जल्दी करो। तो समझो कि वो घबरा गए। पूछे कौन आया महल के अंदर, कोठरी के अंदर कौन आया? पहरेदार ने कहा कोई आया ही नहीं। बोले नहीं कोई आया था। बोले लक्ष्मण को बैठाओ यहाँ ड्यूटी पर। वो बड़े अच्छे पहरेदार हैं। लक्ष्मण को बैठाया, जब बिल्कुल नजदीक गया तो फिर चेतावनी मिली। देखो शक्ति रहती है वो काम कराती है, और शक्ति जब खत्म हो जाती है ऊपर की धार, जब शरीर छोड़वाने को होता है तो उस धार खींच ली जाती है, और जब धार वो खींचती है तो वो साधारण मनुष्य ही हो जाता है। आप देखो कि भीलन लूटी गोद का वही अर्जुन वह बान, यानी पुरुष बलि नहीं होत है समय होत बलवान। तो वो शक्ति जो उनको दी गई थी महाभारत में, यानी महाभारत जीतने की, दुष्ट के संहार करने की, जब वो छीन ली गई तो वही अर्जुन वही बाण वही तो सब कुछ था। लेकिन गोपिकाओं को भीलों ने लूट लिया और बचा नहीं पाए। तो कहने का मतलब यह है, आपको तो मैं सही बात बताऊंगा। आप समझो कि पहले तो मैं भी सारे देवी देवताओं की पूजा कर चुका हूँ, मैंने भी खूब अनुष्ठान किया। लेकिन अब जब इस बात की जानकारी हो गई कि भाई असली चीज़ क्या है, तो हम अब असली रास्ते पर आ गए। तो असली चीज़ तो हम आपको बताएंगे ही। आप ये समझो कि कष्ट कैसे हुआ हूँ। फिर यानी समझो कि फिर आवाज़ आई, और फिर आवाज़ आई तो लक्ष्मण के ऊपर बिगड़ पड़े। कौन आया आवाज़ देने वाला? लक्ष्मण घबरा गए, बोले कोई गया नहीं, नाराज हो गए। लक्ष्मण भगे किधर की तरफ? सरजू की तरफ, और गए कूद गए सरजू नदी में। और भाई को देख करके प्रेमिन के अंदर भी जगा कि वो भाई जो मेरे लिए 14 वर्ष जंगल में रहा हो, और वो मेरे डांटने पर फटकारने पर यानी भग करके जा रहा है। और वो लक्ष्मण के अंदर पीड़ा हुई कि जो भाई हमको इतना मानते थे कि हमको अपने हृदय का टुकड़ा समझते थे, उन्होंने आज हमको इस तरह से यानी डांटा फटकारा, उनको कष्ट हुआ। तो हमारा रहना यहाँ मुश्किल है, हमारा इस धरती पर रहना ठीक नहीं है। वो इस हिसाब से भगे, और ये इस हिसाब से उनके पीछे गए, और दोनों गए यानी समझ लो कि नदी में कूद गए। आप ये समझो इस बात को, कहाँ से कौन सी नदी में? सरजू नदी में। और जब पता चला भरत और शत्रुघ्न को कि हमारे दो भाई नदी में कूद गए, तो देखें पता लगाने गए, गोता लगाए, लेकिन वो भी नहीं निकले। तो अब आप ये समझो कि डूबने में कष्ट तो हुआ ही हुआ। आप समझो कि सुनो, जब शरीर छोड़ने का समय आया तो जंगल में गए हुए थे, और समझो पेड़ के उसमें बैठे हुए थे, पैर पर पैर रखे ऐसे बैठे हुए थे। तो इनके पैर में पद्म का निशान था, बह लिया गया था शिकार खेलने के लिए। तो समझा मृगा की आँख है, पद्म के निशान को मृगा की आँख समझ करके और तीर का निशाना लगा करके तीर छोड़ा, और इनके पैर में लगा। तो उसमें पीड़ा नहीं हुई होगी, तकलीफ तो हुई हो। आप समझो तकलीफ तो होनी ही होगी, सबको तकलीफ होती है, कर्मों की सजा सबको मिलती है। अब ये जरूर है कि उस सजा को कोई बर्दाश्त कर लेता है, जैसे कुदरत सजा देती है। आप समझो बहुत गर्मी पैदा कर दिया, तेज लू चला दिया। आप समझो कुदरत जब सजा देती है तो बहुत ज़्यादा ठंडी की हवा चला देती है। तो आप ये समझो कि जो बर्दाश्त करने लायक है, नौजवान है, वो बर्दाश्त कर लेता है। छोटा बच्चा है, उसकी पसली चलने लगती है, बूढ़े को खांसी को रहने लगता है। ये जरूर है, लेकिन होता सबको तकलीफ है। आपको बता रहा था कि यानी महात्मा का काम होता है लोगों की भलाई करना, समझाना, बताना, यह महात्माओं का काम होता है। अपने लिए नहीं पैदा होते हैं जो संत होते हैं, दूसरों के लिए आते हैं। जैसे महापुरुष आते हैं
त्याग करते हैं, दर बदर ठोकरें खाते हैं, जंगल चले जाते हैं, यानी समझ लो कि यानी आप समझो द्वारिका चले जाते हैं, घर छोड़ करके, जगह छोड़ करके, जैसे राम छोड़ करके चले गए, जैसे यानी ब्रज छोड़ करके कृष्ण चले गए, ये सब करते हैं दूसरों के लिए। ऐसे ही कहा गया संत आते हैं किसके लिए? दूसरों के लिए। जैसे नदी अपना पानी नहीं पीती है, जिस तरह से आप ये समझो कि वृक्ष अपना फल नहीं खाता है, दूसरों को खिलाता है, नदी दूसरों को पानी पिलाती है, ऐसे संत हो। तो समझाया, कहा कि मत करो, मत मारो इसको, लेकिन नहीं माना। तो चेला समझता था गुरु जी को, चेला भी था ये, समझता था कि ये अगर ऐसे कुदृष्टि देख लेंगे तो कहा गया ना, गुरु माथे से उतरे शब्द बिलु न हो, ताको काल घसीटी है, बचा सके नहीं कोई। अगर आप समझो कि ये अगर दृष्टि फेर ली उधर से दया की दृष्टि अगर उन्होंने फेर लिया तो आप ये समझो कि काल इसको छोड़ेगा नहीं, मार देगा यहीं पर। ये मालूम था चेले को। तो चेले ने कहा, गुरु जी अब इस पर से दया हटा दीजिए, क्योंकि कहा ना, सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। जितने भी जीव हैं सब पर दया उसकी है, क्योंकि सभी उसी के उपजाए हुए हैं, उस मालिक के, सत्पुरुष के, परमात्मा के, उसी के उपजाए हुए हैं, सब पर बराबर दया रहती है। आप ये समझो कि जो संत के रूप में आते हैं उसी का पावर लेकर आते हैं, तो वो भी सब पर दया करते हैं। लेकिन जब समझाने पर, बताने पर नहीं मानते हैं तो दया को हटा देते हैं। आपको मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि राम के अंदर केवल 12 कला थी और इससे ज़्यादा कलाएं रावण के अंदर थी। रावण को राम मार नहीं सकते थे, रावण को राम नहीं मार सकते थे। आप देखो, देख विभीषण भयो अधीरा, जब देखा रावण रथी बिरथ रघुवीरा कि इसकी फौज आ रही है, रावण आ रहा है और इसके साथ ऐसे अन्य राक्षस हैं कि जो इन बंदर और बालुओं को ऐसे उठा करके मुंह में डाल के निगल जाते हैं, तो ये क्या टिकेंगे उसके सामने। तो कृष्ण को राम को श्रेय मिलना था कि राम ने रावण को मारा। तब उन्होंने परशुराम जी से कहा, अब 2 कला आप हमको दीजिए कि जिससे हम इसका संहार कर सकें। तो परशुराम जी उस समय पर ऋषि थे, उनके पास यानी बहुत सिद्धि थी, लेकिन काम किसको करना था? राम को करना था, ऊपर से आदेश राम के द्वारा होना था। तो परशुराम समझते थे इस चीज़ को, तो 2 कला जब इनको दिए तब इन्होंने रावण को मारा था। आप देखो, सुपच्छ उस समय के महात्मा थे, संत थे। किस समय के? द्वापर के। तो आप ये समझो कि सुपच्छ के सलाह से ही कृष्ण काम करते थे और सुपच्छ की दया सबके ऊपर थी, सबके ऊपर दया उनकी थी। तो जब उस दया की धार को हानि उन्होंने बंद किया, किसके कहने पर? कृष्ण के कहने पर, तब उनका संहार हुआ। नहीं संहार न होता अगर दया जारी रखते तो आप ये समझो कि जब कहते महात्मा संत चुप हो जाते हैं, जब बंद कर देते हैं, दोहरा बंद कर देते हैं, समझाना बताना बंद कर देते हैं, तो समझो कि अब मौज नहीं है बचाने की। तो समझो कि विनाश होने लगता है, लोग मरने लगते हैं। तो ये मालूम था चेला को मालूम था ये कि गुरु की अगर दया हट जाए इस पर से तो ये मर जाएगा, नहीं बहुत जीवों को मारेगा ये। तो कहा, गुरु जी आप दया हटा लो, उसको मार दो, खत्म हो जाएगी, नहीं बहुत जीवों को मारेगा अगर जिंदा रहेगा तो। तब बोले, देखो बच्चा, हमारा ये काम नहीं, हमारा तो उपदेश करना काम है, बाकी काम तो उस काल का है। और कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे अच्छे कि जिसकी वजह से ये अत्याचार करता जा रहा है, जीवों को मारता जा रहा है। वो कर्म जैसे नष्ट होंगे तैसे ही, यानी वो अच्छे कर्म जैसे खत्म होंगे तैसे ये खत्म हो जाएगा, है ना। चले गए समझा कर। कुछ दिन के बाद उधर गए थे, कहाँ? राजस्थान की तरफ। तो वहाँ ऊँट होते हैं। हाँ, बहुत से लोगों ने देखा होगा, ऊंचा जानवर होता है, काफ़ी ऊंचा। तो ऊँट समझो कि लेकर के लोग जाते थे सामान रख करके,
ऊँट के ऊपर। तो अब तो पानी हो गया जगह जगह, पहले पानी की कमी थी तो ऊँट को पानी पिला देते थे। तो 15 दिन तक तो ऊँट पानी जब पी लेता था, थैली में अपने अंदर रख लेता था, तो उससे वो जिंदा रहता था। 15 दिन न मिले पानी तो जिंदा रहेगा, और न मिलता था तब वो गिर जाता था। अब ऊँट जब गिरा तो ऊँट को उठा पाना सबके बस का है। अरे भाई, कुत्ता गिर जाए, बिल्ली गिर जाए, जिसको पाले हो, यानी कोई गाय गिर जाए, छोटी बहुत हो, 2-4 आदमी परिवार वाले मिलकर खड़ा कर दो, लेकिन ऊँट को खड़ा कर उसके लिए तो 50 आदमी लगेंगे, तो कैसे खड़ा होगा? और फिर पानी कहाँ मिलेगा उसको जिंदा रखने के लिए? तो वो वहीं पड़ जाता था, पड़े पड़े तो उसमें कीड़े पड़ जाते थे, सड़न पैदा हो जाती थी पड़े पड़े। आदमी पड़े पड़े देखो ऐसे उसको सड़न पैदा हो जाती है, ऐसे पड़े पड़े कोई भी चीज़ हो एक जगह पड़ा है तो सड़न पैदा हो जाती है। पान को न पलटो तो समझो कि पान सड़ जाता है। घोड़े पर ऐसे अगर हाथ न फेरो तो उसका चलना मुश्किल हो जाता है। रोटी न पलटो तो पड़े पड़े वो भी जल जाएगी, बन नहीं पाएगी, उसको भी पलटना पड़ता है। ये परिवर्तनशील संसार है, यहाँ सारी चीज़ें परिवर्तनशील हैं। एक जगह आदमी बैठे ऐसे अपंग हो जाएगा, चल नहीं सकता, चलना फिरना ये परिवर्तन होता रहता है। यहाँ परिवर्तन होते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए तरीका सीख करके। तो पड़ गया, और जब करवट बदला तो उधर भी सड़ गया। अब ऊपर जो अनिसुंदो की हिस्सा हो गया था सड़ा हुआ, उसमें कीड़े एक तरफ से ऐसे पड़ गए थे। तो ये गुरुजी जा रहे थे, गुरुजी उधर जब जा रहे थे तो देखा तो देख लिया, उधर मन कह दिया, और फिर वही चला था। कहा गुरुजी, इस ऊँट को बड़ी तकलीफ है, इसको मुक्ति दे दो, इसका शरीर छूट जाए, इसको बड़ा कष्ट है। वो कभी ऐसे कीड़े काटते तो पैर ऐसे उठाता, कभी पूंछ पटकता, और कभी ऐसे ऐसे सिर हिलाता, कर नहीं सकता। आपने नहीं माना, इसको कैसे क्या समझाना बताना रहे। बोले बच्चा तुझको ये नहीं मालूम कि यह है कौन? कहा ना, कहा ये वही मछुआरा है जिसने मछलियों को मारा था और मार रहा था, और मैं बोला था मत मारो, ये नहीं माना, तो ये वही ऊँट बना, और वही मछलियाँ जो छटपट करके मरी थी इसको सब कीड़े बन करके, और ये छटपटा रही हैं, इसको सजा दे रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कर्मों की सजा से कोई बच नहीं सकता। कर्म को अगर अच्छे और बुरे को समझ नहीं पाएंगे तो उस कर्मों के चक्कर में हम आप भी पड़ जाएंगे। तो आपको मैं बता रहा था कि माँ के पेट में, यानी समझो पिछले जन्म में कहाँ थे, कर्मों की सजा कहाँ कहाँ हमको मिली, यह सब दिखाई पड़ता था। तो बड़ी तकलीफ होती थी। जैसे देखो उसको पता चला महात्मा जी के शिष्य को कि ये वो था, तो अब जब देख लेगा तकलीफ और भोग लेगा तकलीफ, तब यानी कोई उसको करेगा। तो माँ के पेट में यह सब दिखाई पड़ता था, तब रोता था, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, बाहर निकालो प्रभु। माँ के पेट में ये भी जानकारी थी कि मनुष्य शरीर के ही अंदर ऐसा रास्ता है कि जिसके द्वारा हम अपने कर्मों को काट सकते हैं, जिसके द्वारा इस शरीर को चलाने वाली आत्मा को उस मालिक तक पहुंचा सकते हैं, इसको मुक्ति और मोक्ष दिला सकते हैं। मुक्ति मोक्ष जानते हो किसको कहते हैं? शमशान घाट पर लिखा रहता है मुक्ति धाम मोक्ष धाम। आप कोई मुर्दा लेकर के वहाँ जाता है तो चाहे 2 दिन लगाए वापस नहीं लाएगा, जला करके ही आएगा। ऐसे ही ये जो जीवात्मा है, ये कीड़ा मकोड़ा के शरीर में नरकों में मार काट खाने के लिए न जाना पड़े, या अपने वतन अपने मालिक के पास पहुंच जाए जहां से ये नीचे उतारी गई है, तो आप ये समझो मुक्ति और मोक्ष उससे हो जाएगा। तो मुक्ति मोक्ष होगा कि जहां से फिर वापस आना न हो। तो आप ये समझो कि जब हम आप माँ के पेट में थे तब ये जानकारी थी कि इस मनुष्य शरीर के अंदर ऐसा रास्ता है कि जिससे मुक्ति और मोक्ष इस आत्मा को हो सकता है। प्रार्थना करते रहे। ये भी मालूम था कि जब कोई समर्थ गुरु मिलेंगे, सच्चे गुरु मिलेंगे, रास्ता बताएंगे,
तब ऐसा हो सकता है। तो कहते हैं निकलते ही हम होश संभालते ही समर्थ गुरु की तलाश करेंगे रास्ता ले करके, और जब तक वहाँ रहेंगे सुखी जीवन बिताएंगे। उसके बाद उस सुख के सागर में, आनंद के सागर में परमात्मा के पास इसको पहुँचा देंगे। लेकिन बाहर आने के बाद याद आता है, धीरे 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 पर्दा मोटा होता चला जाता है। जब पैदा होता है तो इस काल माया के देश का पर्दा पड़ता है, वो हल्का रहता है, लेकिन बाद में मोटा होता जाता है। बच्चा क्यों रोता है? दर्शन होना बंद हो जाता है माँ के पेट से जब बाहर निकलता है, पर्दा पड़ जाता है माया का, तब रोता कहाँ 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 पहुँच गए। हवा ये जो गर्म और ठंड लगती है कोमल बदन में, मुलायम शरीर में, वो सुई की तरह चुभती है, तब रोता है। ऐसे नहीं रोता है कि आदत हो रोने की, कोई न कोई कारण होता है। आखिरी वक्त पर छटपटाहट तकलीफ क्यों होती है? यानी कारण है उसका, दर्द होता है, तकलीफ होती है। तो आप ये समझो कि यही पर्दा मोटा होता चला जाता है, कर्म बनते चले जाते हैं। तो 5 साल तक, 7 साल तक तो समझो जो गलती मान लो कोई करता भी है, नियम को कुदरत से तोड़ता भी है बच्चा, तो उसकी सज़ा किसको मिलती है? माँ बाप को मिलती है। इसीलिए माँ बाप को अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। आप ये समझो उससे कोई ऐसी गलती न बने, उसको सिखाते रहना चाहिए, बताते रहना चाहिए। लेकिन अब उन चीज़ों को कोई नहीं बताता है, धर्म कर्म को नहीं समझाता है। अब तो फिल्मी गाना सिखा देते हैं, अब तो मारकाट सिखा देते हैं, चोरी चकारी सिखाते हैं, पढ़ाई लिखाई अब तो ऐसा सिखाते हैं कि भारतीय संस्कृति ही चली जाए, इंडियन कल्चर ही ख़त्म हो जाए, यानी जो समझो पाश्चात्य संस्कृति आ जाए, फॉरेन कल्चर आ जाए। तो अब आप ये समझो कि जब इन चीज़ों की जानकारी सत्संग के द्वारा होती थी कि बच्चों को क्या सिखाया जाए, बच्चों को क्या बताया जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, भाई भाई, उस समय पर शक्ति लोगों के अंदर हुआ करती थी। जब अपनी आत्मा के लिए भी कुछ करते थे, शरीर के खाने पीने मौज मस्ती के लिए ही काम नहीं करते थे, तो देखो कितनी आत्मशक्ति थी। सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया, सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। ये क्या था? शक्ति थी। हनुमान जी देखो, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दूर कप रूप दिखावा, जैसे जैसे सुरसा बदन को बढ़ा रही थी इनको डरवाने के लिए कि हम तुमको खा जाएंगे, निगल जाएंगे, तैसे तैसे ये रूप अपना बढ़ाते चले जा रहे थे। जरूरत जब पड़ी तो मशक समान रूप कब धरी, लंग कहीं चले सुमिन न धरी, छोटा मसा बन गए, मच्छर बन गए जिसको कहते हैं, छोटे बन गए। आप देखो कि जब संजीवनी बूटी लेकर लाने के लिए जाने का हुक्म हुआ, तब कोई हेलीकॉप्टर हवाई जहाज पर बैठ कर गए थे? उड़ करके गए थे, छोटे बन गए, उड़ गए। जो चीज़ हल्की हो जाती है वही उड़ने लगती, एकदम हल्के हो। और फिर अपने आत्मबल को लगाया तेजी से और आगे बढ़े। आदमी पहले उड़ के पहुंच जाता था एक जगह से दूसरी जगह, आपको ये नहीं मालूम। आप इस बदन को चाहो एकदम हल्का करो, आप चाहो एकदम भारी बना लो, आप ये समझो ताकत अभी आ जाए आपके अंदर, तो यही ताकत आप समझो कि बहुत काम कर दे शरीर का, और हो जाए तो कुछ नहीं कर सकते हो। ये जो भूत लगते हैं, देखा होगा, थकते ही नहीं। भूत जब लगते हैं तो वो अंदर से ताकत शरीर में ला देते हैं, और भूत जब भर जाते हैं तो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। कोई बोलने वाला मैं दुर्गा हूँ, मैं भवानी हूँ, मैं काली हूँ, देखो भूत को दिखाओ तो बड़ी ताकत है, बड़े देवता के बड़े हैं, और जैसे वो उतरेगा हटेगा तैसे वो गिर जाता है, सुस्त हो जाता है। ऐसे आप ये समझो कि ताकत से ही अन्य समझो कि ताकत को कम कर लेते थे, ताकत को बढ़ा देते थे। जब संजीवनी बूटी लेकर के आने को हुआ तब पूरा पहाड़ उठाए, तब कोई मच्छर पहाड़ उठा सकता है? भारी भरकम शरीर बनाया उन्होंने। तो लोगों में आत्मबल था, आत्मशक्ति थी। काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे,
देखो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का नहीं व्यापा, कोई कोढ़ी अपाहे लूला लंगड़ा नहीं था, सब सुंदर सब दिल शरीर। तो आप ये समझो कि वो शक्ति आती थी लोगों के अंदर, आपके अंदर भी आ सकती है, आप भी उस तरह बन सकते हो। ये जरूर है कि माहौल इस समय ऐसा नहीं है कि आप उस शक्ति को ला सको, लेकिन कोशिश तो करो। आपकी आत्मा शरीर छूटने के बाद नर्क 84 में तो न चली जाए, नरकों में मारी काटी तो न जाए, और जब तक यहाँ रहो आप सुखी तो रहो। तो आप ये समझो प्रेमियों कि पर्दा मोटा जो होता चला जाता है, उसी में जिंदगी ये खत्म हो जाती है, बुद्धि विवेक खत्म होता जाता है, मनुष्य शरीर पाने का मतलब समझ में नहीं आता है। तो रोते हुए तब यानी पैदा हुए तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, तो कोई दूध नहीं मिलता बच्चा तब रोता है, स्कूल जाने को हुआ तब रोता है, लड़कों से झगड़ा होता है, मार होती है एक दूसरे से तब रोता है, टीचर कानेरते हैं होमवर्क करके नहीं लाता है तब रोता है, पढ़ाई कर लेता है फेल हो जाता है तो रोता है, पढ़ाई कर लिया नौकरी नहीं मिली तो रोया, नौकरी मिल गई और अधिकारी सख्त हो गया, काम पूरा नहीं कर पाए, डांट पड़ी, सस्पेंड हो गए तो रोता है, शादी नहीं हुई तो रोता है, और शादी हो गई तो रोता है, और बस रोते रोते ही ऐसे जिंदगी खत्म हो जाती है। न तो दुनिया की ही चीज़ों को सीख पाता है, हम अपने आत्मा का ही कल्याण कर पाता है। क्यों? क्योंकि कोई बताने वाला नहीं मिलता, सत्संग नहीं मिलता है। तो मैं आज आपको दोनों चीज़ बताऊंगा, मोटी बातों को आज आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, जिससे आपका लोक भी बन जाए, परलोक भी बन जाए। लोक बनाना किसको कहते हैं? अच्छा खाना मिले, अच्छा कपड़ा मिले, अच्छा मकान हो, मान सम्मान प्रतिष्ठा हो, उसको आप कहते हो कि अन्य समझ लो कि इनका लोक बना हुआ है। और परलोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो, ये मृत्यु लोक है, इसके ऊपर भी लोक है, सूर्यलोक, चंद्रलोक, आप ये समझ लो कि शिवलोक, ब्रह्मालोक, विष्णुलोक, इन तीनों की माँ आद्या महाशक्ति लोक, इनके पिता समझो ईश्वर लोक, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। उन लोकों में भी आने जाने लगो, वो भी रास्ता आपको बताऊंगा, वो भी इसी मनुष्य शरीर के अंदर से गया हुआ इन्हीं दोनों आंखों के बीच से। तो अभी आपसे पूछें कि कौन रास्ता आप चाहते हो, तो आप कहोगे वही रास्ता बता दो जो हम ऊपर जाने लगे हैं, देवी देवता हमको मिल जाएं, जिनको हम पेड़ में पौधे में खोजते हैं, गंगा जमुना में स्नान करके खोजते हैं, जिनसे हम कोई चीज़ मांगते हैं, हमको वो दिखाई पड़ जाए, हम उन्हीं से मांग लें, उसको पहले पसंद करो। लेकिन कह दिया जाए देवी जी, देवता जी, भगवान जी सब आपके सामने रहेंगे, जिनसे जो चाहो मांगो, जिनसे जो चाहो बात करो, लेकिन खाने को नहीं मिलेगा। तब कहोगे भाई हमको तो हमारा पेट भर जाए यही पहले दिला दो, तब हमको देवी देवता भगवान भी अच्छे लगेंगे। कह दिया जाए भगवान तुम्हारा पंखा जलते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, लेकिन उठ बैठ नहीं सकते हो, चारपाई पर ही पड़े रहोगे, बीमार रहोगे। तब कहोगे भगवान से हम सेवा नहीं कराना चाहते हैं, हम उनकी सेवा करना चाहते हैं, भगवान से कहो हमको ठीक कर दें, हम चलने फिरने लायक हो जाएं। कह दिया जाए बेइज्जती करवा दी जाएगी, मुँह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, अपमान हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे। कहोगे ना, इज्जत के साथ कह दो भगवान हमको रखें। तो यह भी जरूरी है, भूखे भजन न होए भुआला, लियो भुआल कंठी माला। भूखे में भजन भी नहीं हो पाता है, नंगा रहोगे मन उधर लगा रहेगा, घर नहीं रहेगा मन उधर लगा रहेगा, रोगी शरीर रहेगा, घर में लड़ाई झगड़ा झंझट रहेगा, तो मन उधर लगा रहेगा, भगवान की तरफ नहीं देखोगे, इसी तरफ देखोगे, भगवान कहेंगे देखो हमारी तरफ हम खड़े हैं, लेकिन आप नहीं देख पाओगे। जैसे कृष्ण सामने खड़े थे, अर्जुन का मोह हो गया, इधर परिवार में माया के चक्कर में पड़ गए, कृष्ण खड़े हैं देखो मैं हूँ, मैं कृष्ण हूँ, अर्जुन तुम किसको देख रहे हो, किसको खोज रहे हो? बोले हाय मेरी बीवी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा रथ। जब एक थप्पड़ मारा, माया का पर्दा हटा, तब
चरणों पर गिर पड़े। तो शिव चतुरानंद देख कर राही अपर जीव कहले थे माही। कहा शिव चतुरानंद जितने साथ डरते हैं, किससे? माया से डरते हैं। देखो अच्छे अच्छे लोग फंस गए, संगी को भंगी का डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग करत गोरख जी को लूटा, नैमी को लूटा, हलवा खिला। अब माया कहोगे माया क्या है? जड़ माया और चेतन माया। चेतन माया औरतों को बताया गया और जड़ माया ये रुपया पैसा। देखो इसी के पीछे लोग दौड़ रहे हैं, इसी के पीछे हाथ से पैर से सब अपराध कर रहे हैं। दिल दिमाग बुद्धि इन्हीं को पाने में लगाए हुए हैं। यानी समझो शरीर से पाप करते चले जा रहे हैं जो पुण्य करने के लिए मिला। तो आप समझो कि ऐसे समय में आपको लोक और परलोक बनाने का तरीका सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो देखो प्रेमियों, मोटी मोटी बात बताऊंगा क्योंकि समय हमारे पास कम है। तो आप ये समझो कि ये मनुष्य शरीर जो मिला है ये शाकाहारी भोजन के लिए मिला है। यह मानो मंदिर है। तो आप जब बनाते हो मंदिर, मिट्टी पत्थर का मंदिर बनाते हो, उसमें कोई ले जाए मुर्दा मांस डाल दे तो पूजा करोगे? नहीं करोगे। कहोगे यह स्थान गंदा हो गया, यहाँ पूजा करेंगे तो देवता खुश नहीं होंगे, नाराज हो जाएंगे। मानो मंदिर तो पूजा उपासना इबादत के लिए दिया गया। इसको गंदा करोगे, इसके अंदर मुर्दा मांस डालोगे और कितना भी आप गीता पढ़ोगे, रामायण पढ़ोगे, वेद पढ़ोगे, अनुष्ठान करोगे, यज्ञ करोगे, जप करोगे, तप करोगे, लेकिन कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसी के अंदर वो मिलता है। जितने भी महात्मा हुए, संत हुए, इसी के अंदर मिलता है, इसी में मिलेगा। लेकिन जब हुजरा गंदा रहेगा तो कहाँ से मिलेगा? देखो साफ सुथरी जगह थी, आपको बुलाया गया, आप आए बैठ गए। अगर यहाँ कूड़ा करकट, यहाँ मैला पड़ा होता तो बैठते? ऐसे ही हुजरा साफ होना चाहिए। दिल का हुजरा साफ कर। जहाँ फकीर ने कहा कि अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के महखाने में है और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। और शेख जिरेंद्रों से पूछो दिल के आशने में। वहीं पर उसने कहा कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, और ख्याल घरों का आटा उसको बिठाने के लिए सिंहासन को साफ करो। जिस पर वो बैठा दिखाई पड़े आपको, मेहनत करो, कुछ न मिले तो क्या फ़ायदा है? तो पूजा भी करो, फायदा भी न मिले, इसलिए इसको साफ सुथरा रखो। बीमारियां आजकल ज़्यादा क्यों बढ़ रही हैं? मांस खाने की वजह से बढ़ रही हैं। खून बेमेल हो गया। बेमेल खून किसको कहते हैं? बुढ़ा बीमार हो गया, डॉक्टर ने कहा खून की कमी हो गई। लड़के ने कहा मेरा खून चढ़ा दीजिए। टेस्ट किया, कहा तुम्हारा नहीं चढ़ सकता है। भाई ने कहा मेरा खून चढ़ा दीजिए। टेस्ट किया, कहा तुम्हारा नहीं चढ़ सकता है। अब आप सोचो, एक ही माँ ने पैदा किया, दूध पिलाया, बड़ा किया और खून नहीं मिल रहा है। एक ही रजवीर से दोनों पले बड़े हुए, खून नहीं मिला। एक मांसाहारी और दूसरा शाकाहारी, तो कहाँ से खून मिलेगा? आप देखो क्रोध क्यों बढ़ गया? इसी वजह से बढ़ गया। मांसाहारियों को क्रोध ज़्यादा आता है। आदमी की बात तो छोड़ो, हम उदाहरण दे करके जानवरों का बताते हैं आपको। एक कमरे में 4 बैल बंद कर दो, रात को चारा डाल दो, खाएंगे, गोबर करेंगे, जुगाली करेंगे, दरवाज़ा खोलोगे, सुबह आराम से निकल जाएंगे। एक कमरे में 4 कुत्ता बंद कर दो, रोटी डाल दो, रात भर नोचेंगे एक दूसरे को, ची फूं की आवाज़ आती रहेगी। सुबह जब दरवाज़ा खोलोगे तो किसी का पूंछ कटा हुआ, किसी का कान कटा हुआ, किसी के पैर से खून बहता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो क्रोध ज़्यादा है। आजकल देखो क्रोध बढ़ने का यही कारण है कि मांसाहार बढ़ गया, मिलावटी चीज़ें, मांस से बनने वाली, मांस से तेल निकलने वाली चीज़ों में, तेलों में ये सब चीज़ें बनने लग गई, तो उसका असर हो गया। इसलिए आप देख करके, सोच करके, समझ करके बाजार की चीज़ों को खाओ और मांस को तो छूना मत। अगर स्वस्थ रहना है, दिल दिमाग को सही रखना है तो आप मांस अब मत खाना। कहते ब्लड प्रेशर हाई हो गया,
क्यों? खून का दौरा तेज हो गया। हम मांस खाने से और कब्ज बढ़ता है, तभी तो लोग शराब पीने लगते हैं, हजम करने के लिए अल्कोहल होता है उसमें। तो अब आप ये समझो कि प्रेशर बढ़ता है तभी हत्या खून होता है, यह कत्ल तभी होता है। कहते हैं ना, हट जाओ मेरी नज़रों के सामने से, मेरा खून खौल रहा है। तो खून खौलने वाली बात न आओ। ये शाकाहारी रहो, ऐसे नशे का सेवन मत करो कि जिससे बुद्धि खराब हो जाए, माँ बहन बहू बेटी की पहचान आँखों से ख़त्म हो जाए। शराब, अफीम, कोकीन, तमाम नशे की गोलियाँ ये देश को बर्बाद कर दे रही हैं। इस पर अगर ये लोग प्रतिबंध लगा दें, इंतजाम करने वाले इस पर अगर रोक लगा दें, तो अपराध और भ्रष्टाचार अभी 50% कम हो जाए। अब आप ये समझो कि अन्य बर्बादी का यह है लक्षण। तो भाई आप रोक तो नहीं लगा सकते हो। रोक लगाने का अधिकार आपको कब मिलता है? 5 साल में एक बार, जब थोड़ी देर के लिए आपको वोट देना होता है, बटन दबाना होता है, तो उस समय तो आप भाई भतीजा बाद में, पार्टी बाद में, उस समय तो जो है ढकोसले में आप फंस जाते हो, लोग लालच में फंस जाते हो, तो अपनी अकल को, अपनी बुद्धि को आप बेच देते हो। कौन ले जाता है? गिरवी रख देते हो। कौन ले लेता है? वो जिनके पास अधिकार है। लेकिन अब आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन खुद तो छोड़ सकते हो, समझा करके लोगों को छुड़वा तो सकते हो कि जिससे बुद्धि सही रहे, जिससे लोग छोड़ दें, नशे का सेवन करना छोड़ दें, मांस खाना छोड़ दें। ये कर तो आप सकते हो। और भटके हुए को रास्ता बता दोगे। किसी शराबी को अगर आप शराब छुड़वा दोगे, जिसकी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं रहता है, कब कहाँ लड़ जाए, कब कहाँ गिर जाए, कब कहाँ ठोकर लगे मर जाए, तो उसकी ज़िंदगी बच जाएगी। ये परोपकार होगा। आप ये समझो मनुष्य ही परोपकार कर सकता है, पर कोई परोपकार नहीं कर सकता। आप ये परोपकार तो कर ही सकते हो। तो आप तो कोई नशे का सेवन आप मत करना, और ये मांस, मछली, अंडा, शराब का सेवन मत करना। और देखो प्रेमी, अगर कम खाओगे तो बीमारियों से बचे रहोगे, दवाइयों से बचे रहोगे, ऑपरेशन से बचे रहोगे। ज़्यादा खा लोगे तकलीफ होगी, डॉक्टर के पास जाओगे तो पैसा भी लेगा, पेट भी फाड़ेगा, ऑपरेशन कर देगा। कोई गारंटी नहीं है कि एक बार ऑपरेशन कराने के बाद फिर दोबारा न कराना पड़े। दोबारा जाओगे फिर ऑपरेशन, दोबारा फिर ऑपरेशन। एक आदमी तो थक गया ऑपरेशन कराते कराते, तो डॉक्टर ने फिर बता दिया, बोला डॉक्टर साहब अब की बार ऑपरेशन करने के बाद टांका मत लगाना, सिलाई मत करना, चैन लगा देना, चैन या बटन लगा देना। दोबारा आऊँ तो बस खोल के ऑपरेशन कर देना। टांका लगाते हो, पक जाता है, पट्टी करानी पड़ती है। तो कोई गारंटी नहीं है कि एक बार ऑपरेशन करा लो तो छुटकारा मिल जाए, क्योंकि 72,000 नसें इस शरीर के अंदर होती हैं। बहुत सी नसें कट जाती हैं तो सिस्टम ही शरीर का बिगड़ जाता है। इसलिए ऑपरेशन से बचना चाहिए, न चले तभी कराना चाहिए। तो मोटी बात आप ये समझो कि रोग से, ऑपरेशन से बचने के लिए उतना ही खाओ जो हजम हो जाए। मन को ज़्यादा चंचल मत बनाओ, मन को मारो, सामने पड़ने ही मत दो चीज़ को कि मन कहे लाओ अच्छा आज खाने, कल नहीं खाएंगे। इस पर थोड़ा करो कंट्रोल। और बूढ़े लोग तो ज़्यादा, क्योंकि बुढ़ापे में मन और लालची लोभी हो जाता है, करने लायक कुछ नहीं शरीर, लेकिन कामी क्रोधी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए बुढ़ों को तो ये हिदायत दी जाती है कि आप लोग बड़े होशियारी से अपने जीवन को चलाओ, बढ़ाओ, आगे उम्र बढ़ जाए और आप अपना काम बना लो, जीवात्मा का कल्याण कर लो। तो देखो, कम खाओगे, 2 बात अगर बर्दाश्त कर लोगे तो कोर्ट कचहरी से बचे रहोगे, लड़ाई झगड़ा से बचे रहोगे। नहीं तो जो तनख्वाह पाते हो सब चला जाएगा, बिजनेस में फ़ायदा करते हो सब कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में चला जाएगा, औरत का जेवर भी बिक जाएगा, बच्चों के लिए फीस जो देते हो सब उसी में चलता चला जाएगा। कुछ पता नहीं कितना खर्चा होगा लड़ाई झगड़ा के कोर्ट कचहरी में इस समय। तो 2 बात बर्दाश्त कर लो,
दो बात बर्दाश्त कर लोगे, छोटे बन जाओगे, सब प्यार करने लगेंगे। अब सास और बहू का झगड़ा ये तो मशहूर है। कोई सास और बहू ऐसा नहीं कि जो लड़ती ना हो, चाहे गरीब घर की हो और चाहे बड़े आदमियों के घर की हो। अब गरीब घर की देती हैं, अपनी भाषा में बोलती हैं जो सास होती हैं, और बड़े घर की सास और बहू अंग्रेजी में एक दूसरे को गाली देती है, लेकिन गाली गुप्ता होता रहता है। हमको मालूम है, हम अभी बता दें, कई लोगों को बता दें कि इनके घर में रोज झगड़ा होता है, रोज। मैं भी बता सकता हूँ कि इनके घर में बीमारी बनी ही बनी रहती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कर्मों की अदायगी के लिए एक दूसरे का लेना देना और करने के लिए रिश्ता जुड़ जाता है। कैसा रिश्ता जुड़ता है? कोई सास देखो बड़ी कड़क होती है और कोई बहू बड़ी कड़क होती है, तो ये जो सत्संगियों की बच्चियाँ चली जाती हैं कहाँ, यानी कड़क घर में चली जाती हैं, कड़क सास का पाला पड़ जाता है तो परेशान हो जाती हैं। और ये जो सत्संगी सास हैं, ये जब लोभ लालच में पड़ जाती हैं, दहेज के चक्कर में पड़ जाती हैं, और समय से जब अपने लड़के की शादी नहीं कर पाती हैं, पढ़ लिख लेता है और वो उसकी शादी नहीं होती है, तो अपने हिसाब से खोज के कर लेता है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, लड़के लड़कियाँ जब पढ़ लिख लें तो खोज करके अपने हिसाब से शादी करो, कि जिससे वो जीवन तुम्हारा भी सुखी रहे, उनका भी रहे। 2 महीना भी नहीं बीतता है और दहेज के मुकदमे चालू हो जाते हैं, तलाक के मुकदमे चालू हो जाते हैं। क्या कारण है? यही सब कारण। तो मान लो दहेज के चक्कर में पड़ गए, लड़का बहू अपने मन से ले आया, तो आप ये समझो कि बहू सोच बैठती है कि भैया को जब तक कब्र पर नहीं पहुंचा देंगे तब तक दम नहीं लेंगे। आप ये समझो कि सास जो कड़क होती है, कहती बहू को घर से निकाल करके ही दम लेंगे। तो भैया लड़ाई तो होनी ही होनी है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखो, सास बीच में बैठी हो, बहू बीच में बैठी हो, तो माताओं समझ लो, बच्चियों समझ लो, दोनों में पर बैठ जाओ। जो पहली बार आई हो, आज सिखा दूंगा, कान में उंगली लगाओ, ऊपर से कपड़ा डालो, आंख बंद कर लो, ना आप उनको देखो ना वो आपको देखें, आप उनकी बातों को सुनो ही नहीं, कान में उंगली लगाए रहो, तो अपने आप चिल्ला करके चुप हो जाएंगे, चाहे सास नहीं चाहे बहू, तो झगड़ा झंझट चल जाएगा। आप समझो कि पुरुष को गुस्सा आवे स्त्री चुप हो जाए, स्त्री को गुस्सा आवे पुरुष चुप हो जाए, दोनों में कोई भी एक भजन पर अगर बैठ जाए, सास बहू में दोनों में एक कोई भजन पर बैठ जाए, बाप बेटे में कोई एक भजन पर बैठ जाए, तो झगड़ा नहीं होगा। और नहीं तो डाल डाल तो मैं पात एक काय को कोई बर्दाश्त करेगा, तो फिर तो लड़ाई झगड़ा होना ही होना है, कुछ कुछ लगा ही रहेगा। और वही कुछ कुछ पहले जबानी लड़ाई होती है, फिर घोषम घोषा होने लगता है, और फिर कोर्ट कचहरी की लड़ाई चालू हो जाती है। तो ये गृहस्थ आश्रम स्वर्ग जैसा रहेगा कि नर्क बनेगा? सोचो आप। तो भाई ये तरीका मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपका यह जीवन सुखी रहे। जब तक यहाँ रहो, सुख से रहो, जो खाओ हजम हो जाए, चलते फिरते रहो, चलते फिरते आपके प्राण निकल जाएं, ये जीवात्मा अपने वतन पहुँच जाए, वो रास्ता सब बताना पड़ रहा है आपको। क्योंकि मैंने बताया कारण यह है, भगवान भी दे दिए जाए अच्छे नहीं लगेंगे इस समय, भगवान को भी बराबर देख नहीं पाओगे, उनकी सेवा नहीं कर पाओगे, रोटी में लगा है, कपड़े में मन लगा है, घर में लगा है, बच्चों में लगा है, तो आप समझो बरकत कैसे मिलेगी रुपया पैसा में, ये बताता हूँ। बरकत तो तब मिलेगी जब मेहनत की, ईमानदारी की कमाई करोगे। मार करके लाते, लूट करके लाते हैं, कोई मार के ले जाता, कोई लूट कर ले जाता है, जुआ में जीत के लाते हैं, फिर हार कर चले आते हैं, चोरी करके आते हैं, ले करके आते हैं, फिर उसी तरह से चला जाता है। तो आप ये समझो कि लक्ष्मी खुश तब होती है, लक्ष्मी तब रुकती है जब मेहनत करके उनको आदर के साथ, सम्मान के साथ लाता है। आप देखो कि इधर उधर से नमक हरामी करके लाए तो तकलीफ देख कर चला जाता है। और कोई अगर कड़क अधिकारी भी मिल गया, कड़क भी अगर मालिक मिल गया और काम करके आपने उसका दिल जीत लिया,
तो जो आपको मिलना है उससे ज़्यादा भी दे देता है इनाम में, और वो टिकाऊ होता है, वो जहाँ भी लगता है वहीं सुखी जीवन बिताता है। देखो रिश्वतखोर अधिकारी होते हैं कि ईमानदार अधिकारी होते हैं, रिश्वतखोर के अधिकारी जो लड़के जो होते हैं सब नालायक निकलते हैं, सब बदमाश निकल जाते हैं, उस धन को इधर उधर उड़ा देते हैं खर्च करके। और जो ईमानदार होते हैं उनके बच्चे देखो तरक्की कर जाते हैं, उन्नति कर जाते हैं, वो पैसा जहाँ लगता है वहाँ पर वो सफ़ेदी लाता है, सुंदरता लाता है, खुशबू पैदा करता है, तरक्की दिलाता है। तो मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा रखो, अपने प्रारब्ध पर भरोसा रखो। और जब आप गुरु के बंदे हो तो गुरु आपकी मदद करेंगे। गुरु मदद करते हैं, समझो कि जिसको अपना लेते हैं बराबर मदद करते हैं, बाहर भी मदद करते हैं और अंदर साधना भी मदद करते हैं। साधना में भी दिक्कत आती है, बाहर भी दिक्कत आती है, सारी दिक्कतों को सुलझाते हैं। आप समझो, आप जो पुराने लोग हो, गुरु महाराज के नामदानी हो, उनके जाने के बाद के नामदानी हो, अगर आपको अनुभव न हुआ होता, अगर आपको फायदा न दिखता तो आप न आते, एक न आता। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नरमुन शक्ति है देती, स्वार्थी है दुनिया है। अब ये जरूर है कि कुछ स्वार्थ में नुकसान करते हैं और कुछ नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन स्वार्थ सबको लगा हुआ है। हमारा भी स्वार्थ है, महात्माओं का भी स्वार्थ होता है। क्या स्वार्थ होता है कि ये जीव हैं, ये अपने हैं, इनकी रक्षा होनी चाहिए, नरकों में न चले जाएं, 84 में न चले जाएं, भटक न जाएं। तो मनुष्य शरीर में सबका स्वार्थ होता है, तो फायदा तो सबका होता है। इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो बातें बताई जाएं इनको सुनकर न चले जाओ, इन पर करना आप अमल। तो देखो, ये तो बताया आपको लोक बनाने का तरीका, अब परलोक बनाने का तरीका बताऊंगा। देखो, शब्द से ही सारा संसार बना है। आवाज़ जैसे ही हमारे मुंह से निकल रही है, आप सुन रहे हो, ऐसे ही आवाज़ के द्वारा ही ये जितने भी जीव हैं सब उतारे गए, चाहे वो स्वर्ग के हों, चाहे वैकुंठ के हों, चाहे ब्रह्म लोक के हों। जैसे हम लोक में जीव हैं, इससे ज़्यादा आत्माएं खचाखच ऊपरी लोकों में भरी हुई हैं। अब आप ये समझो, ये सब आवाज़ के द्वारा उतारी गई हैं। तो वो आवाज़ जब उतरी धीरे धीरे, तो वो आवाज़ बदलती चली। सत्य अनामी धाम से जब चली, सृष्टि की रचना वहीं से हुई है, तो हिलोट पैदा हुई थी उसमें। तो कुछ आत्माएं ऐसे छलक करके बाहर आ गई थी। तो जब गिरती है कोई चीज़ नीचे तो आवाज़ होती है, तो जब वो नीचे गिरी तो आवाज़ हुई, और जहाँ गिरी वो वहीं पर अन्य समझो कि वो लोक बन गया। तो आप ये समझो कि अन्य सबसे ऊपर में अनामी लोक है, और फिर अगम लोक है। तो अगम लोक में ठहरी, फिर अलख लोक में ठहरी, फिर सतलोक में ठहरी, फिर भंवर गुफा में ठहरी, और फिर 10वां द्वार में ठहरी, फिर सहस्रदल कमल में ठहरी, और सहस्रदल कमल से फिर धरती की रचना हो गई। आद्या महाशक्ति के संपर्क से ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 देवता बने, और इन्होंने 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु बैराट के साथ उत्पन्न किया। और ये अमृत पिंड दुखमज अस्थावर ये रचना किया, और ये जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश उसी मसाले से इन्होंने तैयार किया, और फिर ये इधर मृतलोक की ये रचना कर दिया इन्होंने। तो ये सब शब्द के द्वारा यानी नीचे उतारी गई, और शब्द को पकड़ करके ही ऊपर जाती है। तो जब उतरती है ऊपर से कोई चीज़, गिरती है, तो उसकी आवाज़ दूसरी रहती है। जितने नीचे गिरती जाती है आवाज़ उसकी बदलती जाती है। आप प्रैक्टिकल करके देख लो। गंगोत्री चले जाओ तो गंगा वहाँ से उतरती तो नीचे गिरती है, तो वहाँ दूसरी आवाज़ सुनाई पड़ती है। वहाँ से जब नीचे गिरती है तब दूसरी आवाज़ सुनाई पड़ती है जहाँ गिरती है। और वहाँ से फिर चले आओ हरिद्वार। हरिद्वार में वो आवाज़ जो बहने का है वो अलग है। और उसके बाद में आप चले आओ इधर त्रिवेणी संगम पर, वहाँ देखोगे तो और आवाज़ सुनाई पड़ेगी। और समुद्र में वही गंगा जब चली जाती हैं तो वहाँ आवाज़ और बदल जाती है। ऐसे आवाज़ से ही अन्य समझ लो कि ये सब जुड़े हुए हैं, जितने भी धनी हैं। तो इस समय पर हैं 5 धनी, उनकी अलग अलग आवाज़ है, और वो आवाज़ ही शब्द होता है। जैसे शब्द को ही आवाज़ कहते हैं 2 शब्द बोल दो, 2 शब्द कह दो, यानी बोल दो, आवाज़ यही है। तो वो हैं 5।
जिनको देवता माना गया, धनी माना गया, और उनका नाम अलग अलग है, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उन्हीं के मुँह से जो आवाज़ निकलती है, जो नाम सुनाई पड़ता है, आप समझो वो है निर्मायक। निर्मायक किसको कहते हैं? जो माया के देश में नहीं जन्म लेते हैं, माँ के पेट में नहीं पलते हैं, वो होते हैं निर्मायक। एक यानी समझो नाम होता है मायक नाम, जो मुख से लिया जाता है। वो नाम कौन सा होता है? जब महापुरुष काम करने के लिए आते हैं माँ के पेट में और बाहर जब निकलते हैं, फिर वो एक नाम को जगाते हैं। जब वो नाम जग जाता है तो उससे लोगों को फायदा होता है, लाभ होता है। आप समझो कि जैसे त्रेता में राम नाम था, यानी समझो विभीषण की कुटिया पर राम राम लिखा हुआ था, लंका जब जला विभीषण की कुटिया बच गई थी। जैसे कृष्ण नाम था, कृष्ण कृष्ण पुकारा जिसने, उनकी मदद हुई, द्रौपदी को बचाया, ग्रह को बचाया, तमाम ऐसे उदाहरण मिले। जब त्रेता और द्वापर खत्म हुआ, कलयुग आया, कबीर साहब संत के रूप में आए तो सतनाम में उन्होंने ताकत भरा, सतनाम को जगाया। आप समझो जब उनके शिष्य जो नानक साहब हुए तो उन्होंने वाहे गुरु नाम रखा। गुरु की लीला, गुरु की महिमा को जब अंतर में देखा, दर्शन किया साधना में, तो वाहे गुरु वाहे गुरु, वारे गुरु हमारे, क्या जलवा है आपका, क्या रूप है आपका, वाहे गुरु जब बोले तो उसी में ताकत आ गई। जब वो चले गए तो इधर राधा स्वामी शिवदया जी महाराज ने नाम रखा, जगाया। राधा माने सूरत और शब्द माने वो मालिक, शब्द ही से बताया ना, शब्द रूप ही है वो। तो सूरत ये जीवात्मा, तो उन्होंने कहा कि राधा माने सूरत, शब्द माने वो मालिक, राधा स्वामी, स्वामी उन्होंने कहा, स्वामी कहा उस मालिक को, राधा स्वामी। राधा नाम सूरत का, और सतगुर दही लखाए और उलटता है सुमिरन करे, स्वामी संग मिलाए, तो राधा स्वामी। और उसके बाद में जब वो चले गए तो हमारे गुरु महाराज, फिर इनकी तस्वीर लगी है, यह गुरु महाराज नहीं, इनकी तस्वीर है ये। महापुरुष आते हैं, चले जाते हैं, यादगार के लिए लोग उनकी मूर्ति बनाते हैं। जब कैमरा चला तो फोटो खींचने लग गए। अब आप ये समझो फोटो लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है? कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु ही सब कुछ है। आप ये समझो गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाएँ। आप समझो कि गुरु ही गोविंद को लिखाते हैं, भगवान से मिलाते हैं, तो गुरु उनसे बड़े माने गए। सबसे पहले गुरु की पूजा की गई। कहा गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। तो कोई भी अनुष्ठान होता है, कोई भी आप देखो ग्रंथ लिखे हैं, सब में गुरु की पूजा शुरू में की गई है। तो गुरु जरूरी होते हैं, साधना में भजन में गुरु जरूरी होते हैं। तो गुरु का चेहरा जाता है भूल। अब फोटो जब लगा लेते हैं तो ध्यान करने में थोड़ी मदद मिल जाती है कि देखो ऐसे थे गुरु, अब इनका ध्यान इस तरह से लगाना चाहिए। लेकिन जब अंतर में आँख खुल जाती है तब फोटो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर तो अंतर में दर्शन करो, आँख बाहर की बंद करो, अंदर की आँख से दर्शन करो, तब फोटो की भी कोई ज़रूरत नहीं रह जाती है। तो ये जिनका फोटो है, ऐसे हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया था। नाम को कैसे जगाया जाता है आपको ये नहीं मालूम है कि आप जिंदा कैसे हो, चल कैसे रहे हो, कहाँ से जुड़े हुए हो, ये नहीं पता। आप उस तार से जुड़े हुए हो, कहाँ? जो ऊपर है सतलोक में, बहुत ऊंचाई पर है। अभी आप तो इस शरीर से तो कभी कोई पहुंच ही नहीं सका, और जीवात्मा इसको छोड़ती है तो भी नहीं पहुंच सकती। जब ये चार शरीर के अंदर में बन रहे चारों शरीर छोड़ती है, तब वो जो ऊपर का शब्द मिलता है वो इसको खींचता है चुंबक की तरह, तब इसकी गति तेज हो जाती है। जब तक इस शरीर में रहती है जीवात्मा चींटी की तरह गति की रहती है, और जब आगे बढ़ती है तब मछली की तरह चाल हो जाती है। जैसे मछली की तेज चाल होती है, फिर मकड़ी की तरह से इसकी चाल हो जाती है, और फिर उसके बाद विहंगम गति हो जाती है। जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, तो दौड़ेगा तो तेज पता चलेगा, और कूद जाएगा तो पूरी और जल्दी तय हो जाएगी। ऐसे जैसे बंदर कूदता है, बंदर का पता चलता है,
बंदर जमीन पर चलेगा, दौड़ता हुआ चलेगा। और पेड़ पर देखो, एक पेड़, दूसरा पेड़, तीसरा पेड़, जान बचाने के लिए जब आफत आती है उसकी तो कितनी तेजी से दूसरे पेड़ पर ऐसे उड़ता चला। इसी तरह जीवात्मा ऊपर से फूट फूट करके चलने लगती है, और जब चलती है फूट फूट करके तो इतना आकर्षण उसमें पैदा हो। देखो किसी भी चीज़ के चलने में अन्य समझो की गति जब आती है तो उसमें अन्य समझो की तेजी आ जाती है, खिंचाव पैदा हो जाता है उसमें, तो वो शब्द को पकड़ देती है जीवात्मा, वो ऊपर निकल जाती है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि अन्य गुरु का फोटो इसीलिए लगाया जाता है, गुरु इसीलिए याद किया जाता है। तो गुरु महाराज ने हमारे जय गुरुदेव नाम को जगाया, और जय गुरुदेव नाम को उस मालिक से, परमात्मा से जोड़ा। आप समझोगे किससे, जिस तार से आप जुड़े हुए हो उसी से जोड़ दिया। अब आप ये समझो कि उस नाम से, जब मौके के नाम से जब पुकारते हैं तब वो नाम ही मदद करता है। कृष्ण देखो द्रौपदी की लाज कैसे बचाए थे। द्रौपदी जब बिल्कुल निराश हो गई और हाँ कृष्ण जब पुकारा तभी तो कृष्ण आए। उस नाम को जो उस समय जीता जागता नाम था उसको जैसे पुकारा वैसे पर से आ गए, देर नहीं लगी। हालांकि भ्रम दूर करने के लिए उन्होंने द्रौपदी को ये दिखाया कि देखो ये खून बह रहा है। द्रौपदी ने देखा, जब उसकी जान बच गई, लाज बच गई, लाज। उस समय जब देखते थे कि लाज लुट जाएगी तो औरतें क्या करती थी, जीवन लीला खत्म कर लेती थी, फिर मुंह दिखाना नहीं पसंद करती थी कि लाज जो इज्जत थी वो खत्म हो गई तो जिंदा रहकर क्या करें। यही सब है कि देखो तमाम रानियाँ आग जला कर मर गई कि दूसरे का मुंह हम न देखें, न हमारा मुंह कोई देखे। तो अब आप ये समझो कि उस समय द्रौपदी की जब लाज बची, जान बची, तब कृष्ण का आभार प्रकट किया, आपने मेरे ऊपर बड़ी दया किया। तो देखा कि खून निकल रहा है पैर में से, दौड़ करके गई, देखा, कहा प्रभु आपके पैर से खून निकल रहा है, आपने जूता नहीं पहना और बगैर जूता पहने चले आए। तो बोले तेरी करुण आवाज़ पर, इतनी रोने धोने वाली तड़प वाली आवाज़ पर मुझे जूता पहनने का मौका था। तब उसको शंका हो गई। शंका नहीं करना चाहिए, शंका का समाधान कर लेना चाहिए। फौरन समाधान उसने किया कि प्रभु आपको लोग कहते हैं कि आप अंतर्यामी, जहाँ याद करो वहीं प्रकट हो जाते हैं, तो आप यहीं क्यों नहीं प्रकट हुए, द्वारिका से चलकर क्यों आए। चाहे आप पुराने हों, चाहे गुरु महाराज के नामदानी हों, आप उस बात को समझो कि आप सबके लिए, आपके सबके परिवार के लिए, आपके हित मित्रों के लिए मुक्ति और मोक्ष के वास्ते इन नामों की जरूरत है जो अभी आपको बताया जाएगा। और तो किसी से परहेज नहीं रखते हैं, हम तो सबको नामदान देते हैं, हम तो सबको प्रेम रखते हैं। अब यह हमेशा रहा है कि हम जो काम करते हैं ऐसे लोगों का, काम करने वालों का हमेशा विरोध रहा है। हाँ देख लो, पलटू को लोगों ने जिंदा जला दिया, तवरेज की खाल खींच ली, मीरा को जहर पिला दिया, गोस्वामी जी को जेल में बंद कर दिया। तो ये तो होता ही होता है। कहने का मतलब ये है कि एक दो 10 दुश्मन इनके होते हैं, क्योंकि ये लीक नहीं चलते हैं, ये लीक छाड़ तीनों चले, लीक छाड़ करके चलते हैं, पुराने रास्ते पुराने धर्रे से अलग चलते हैं। तो एक एक समझो कि महात्मा संत जिनको कहा गया उनका इतिहास भरा पड़ा हुआ है, तो आलोचना करने वाले भी होते ही हैं। हमको उसकी कोई फिक्र नहीं है, हम तो सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जो जो पानी। हम तो सबका भला चाहते हैं, सबके अंदर उस मालिक का रूह जो आत्मा देखते हैं। तो मान लो हमसे विरोध करने वाले भी कोई हो, तो आप अपने बच्चों को जो ये असली चीज़ मिल रही है, पैसा से खरीदनी जाने वाली चीज़ नहीं है, आप दिला सकते हो, नामदान दिला सकते हो, भजन करा सकते हो। अब आप ये सोचो कि आपको रोग हो गया और जो डॉक्टर यहाँ नहीं रह गए, उनका इलाज करके हम अपने को ठीक कर लेंगे, कैसे ठीक कर पाओगे। जो मास्टर नहीं रह गए, आप समझो उन मास्टर से आप अपने बच्चे को पढ़ा करके कलेक्टर कमिश्नर कैसे बना सकते हो। आपको तो मौजूद
मौजूदा मास्टर, मौजूदा स्कूल, मौजूदा डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा बच्चों को लेकर के। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। देखो, मैं अपने मन से कुछ नहीं कहता। गुरु महाराज कह के गए थे, आप पुराने लोगों को जो शंका में हो आपका समाधान कर रहा हूँ। गुरु महाराज कह कर गए थे कि पुराने लोगों के संभाल करेंगे, नए को नामदान देंगे, तो हमको कोई एतराज नहीं। हमने तो आपको देखो इतनी देर तक समझाया, संभाल वाली ही बात बताई, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। और नामदान देने में भी हम किसी को अलग नहीं कर रहे हैं, किसी को हटा नहीं रहे हैं, हम तो सबको नामदान दे रहे हैं। दोनों काम गुरु के आदेश से कर रहे हैं। तो आपको इस बात को समझना है कि नामदान आपको दिला देना चाहिए, सब लोगों को एतराज नहीं करना चाहिए। और देता भी सबको नामदान, कहीं भी जाता हूँ सब जगह नामदान देता हूँ। आप समझो विदेशों में गया, विदेशों में नामदान दिया। आप समझो कि 15-16 देशों में गया, सब जगह नामदान दिया, चाहे छोटे ही लोग, सब जगह जाता हूँ। अभी महाराष्ट्र में गया था, आप वहाँ जाना नहीं पसंद करोगे। इतना खराब रास्ता, इतना पहाड़ी और कोई साधन सुविधा नहीं है। और वो बेचारे झोपड़ी में रहते हैं, कैसे खाते होंगे, क्या घर में कुछ है? वहाँ पे समझो कैसे ज़िंदगी बिताते हैं। वहाँ कोई जाता ही नहीं, वहाँ कोई जाएगा परेशानी झेलने, झटका खाने, कमर तोड़वाने। गाड़ी में भी बैठे रहो तो गाड़ी हिलती है, कमर तोड़ता है, वहाँ कौन जाता है? लेकिन हम तो वहाँ भी गए, हमारे गुरु महाराज जाते हैं। हम तो उनके चला हैं कि 8-8, 10-10 किलोमीटर पैदल पानी में, कीचड़ में जाते थे। 40 साल रहने का मौका दिया गुरु महाराज ने। सब देखा पहचाना। रात दिन रात जगते थे। हम लोग हार जाते थे, जवानी थी उस समय पर, लेकिन गुरु महाराज ने जीवों के भलाई, जीवों के कल्याण के लिए। तो उन्होंने कहा जब हमको आदेश का पालन करना है, गुरुभक्ति लानी है, गुरु के आदेश का पालन करके गुरुभक्ति लोगों को सिखानी है, तो हम कैसे नहीं जाएंगे? तो हम भी गए, हम नामदान देकर वहाँ भी आए। सबको नामदान देता हूँ, आपको भी होता है। आज जो नए लोग आए हो लौट नामदान क्यों दे देता हूँ? क्योंकि किसी के ज़िंदगी का इस समय भरोसा नहीं है। घर से निकले आदमी, कोई गारंटी नहीं कि वापस ठीक ठाक आ जाएगा आदमी। तो भाई जो सांस बचा है उसमें अपना काम कर लो। जैसा मैंने शुरू में बताया कि इस जीवात्मा को अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुँचा दो। तो देखो प्रेमी, नए लोग जो आप आए हो, आप सुनो और समझो। देखो, ना आपको घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है, ना आपको बाल बच्चा छोड़ना है। अपना गृहस्थ आश्रम में ही रहो, और है तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, है तो अच्छे मकान में रहो। और आप अन्य समझो कि सब कुछ सुख सुविधा शरीर के लिए करते हुए 2 घंटा आप समय निकाल लो 24 घंटे में। 22 घंटा शरीर के लिए, बच्चों के लिए काम करो, और 2 घंटा अपनी आत्मा के लिए समय निकाल लो। 1 घंटा सुबह शाम, कि जिससे आपका परलोक भी बन जाए। देखो, आप समझो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो लोटा धोती लंगोटी पहले ही रखवा लेते हैं, और फिर कान ठोकते हैं, और फिर कंठी बांधते हैं, फिर छाप लगाते हैं, चेला बनाते हैं, मूल मुड़वा करके, कपड़वा उतरवा करके, घर छोड़वा करके। तो वह सब काम यहाँ नहीं होता है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं। ऐसे इतिहास में ऐसे हैं कि जिन्होंने केवल क्षत्रियों को ही बाण विद्या सिखाया था द्रोणाचार्य ने। आप ये समझो, एकलव्य को लौटा दिया था। ऐसे भी हुए कि केवल उन्हीं को मंत्र देते हैं, दीक्षा देते हैं, जो गाड़ी घोड़ा से आते हैं, रुपया ज़्यादा जमा करते हैं, पहले पर्ची कटवाते हैं। ऐसे भी लोग हैं। ऐसे भी लोग हैं कि जो सवर्णों को ही चेला बनाते हैं, जिनको छोटी जाति कहा गया उनको नहीं अपनाते। हमारे यहाँ तो कोई जात पंथ का भेदभाव नहीं, सब एक जैसे हैं। देखो, कोई किसी से पूछता कि तुम किस जाति के हो? भोजन खाने बैठते हैं जब प्रसाद लेने, सब कोई किसी से पूछता? कुछ नहीं। भगवान ने तो एक जाति बनाया, मानव जाति बनाया, सबकी हड्डी एक जैसी, सबके पास मुंह, कान, हाथ, मलमूत्र त्यागने का रास्ता, हड्डी एक जैसी, खून एक जैसा, सबका एक जैसा। कर्म के अनुसार आप लोगों ने ये वर्ण व्यवस्था बना लिया, जाति व्यवस्था।
तो जहाँ आप रहते हो उस चीज़ को वहाँ भी हम ख़त्म नहीं करना चाहते। हम ये नहीं कहते हैं कि आप इनके यहाँ खा लो, जिनके यहाँ नहीं आप खाना चाहते हो। आप जहाँ खाते हो, जिसके साथ खाते हो वहीं खाओ, जैसे खाते हो वैसे खाओ। जहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह करते हो वहीं पर करो, पूरी छूट है आपके लिए। हम वहाँ पर कोई आपके समाज की व्यवस्था को तोड़ना, ख़त्म करना नहीं चाहते, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि अब आप सोचो, समझो और अपने को बदलने की कोशिश करो। और जितना ध्यान आप दुनिया की तरफ दे रहे हो, इससे हटा करके उस मालिक के प्राप्ति, किसी मनुष्य शरीर में देवी देवताओं के दर्शन की तरफ लगाव करो, प्राप्ति का उपाय करो। ये जरूर कहता हूँ। तो आप कहोगे भाई दक्षिणा नहीं कह रहे हैं ये देने के लिए, परंपरा रही है, ये मर्यादा रही है कि जब दीक्षा लो, मंत्र लो, नाम लो तो कुछ दक्षिणा दो। स्वयं उसको तोड़ रहे हैं, उस मर्यादा को नहीं तोड़ रहे हैं। दक्षिणा आप दो, खूब दो। आज मौका है आपको दक्षिणा देने का, लेकिन दक्षिणा हमारे हिसाब से दो, जो मैं कहूँ वो दो। देखो, कोई चीज़ पसंद है किसी को और घर में आ जाता है तो कहते हो ना, बताओ आपके लिए हम बनवा रहे हैं, मालूम हो जाता है। तुमने तो पूछते हो कौन सी सब्जी बना देंगे, मीठा में क्या पसंद करते हो, पूछते हो ऐसे ही। और जब उसको मिलता है खाने को अपने पसंद का तो खुश हो जाता है। ऐसे ही हमारे हिसाब से दक्षिणा दोगे तो अच्छा है। तो दक्षिणा देना क्या है, आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म मत करना। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, दूसरी औरत के साथ, दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म किया, अब मत करना। तौबा कर लो, कान पकड़ लो, उस मालिक से माफ़ी मांग लो कि जान और अनजान में जो गलती बन गई उसके लिए माफ़ कर दो, अब गलती नहीं करेंगे। तो मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना और शराब जैसे बुद्धनाशक नशे का सेवन मत करना। इतनी चीज़ आपको छोड़ना रहेगा, बाकी और नहीं। तो आप समझो, आपको अब नामदान दूंगा। अब आप समझो कि जिसका नाम होता है, उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज़ होती है। जैसे आपका नाम है, आपका रूप या चेहरा है, आपका स्थान है, आप कहीं रहते हो, ऐसे उस 5 धनियों का जो नाम बताऊंगा, रूप है, स्थान है, आवाज़ है, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना याद कर सको याद कर लो, जो ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यहीं सत्संग के बाद मैदान में आपको मिल जाएगा। ना मिल पावे तो आप पुराने लोगों से पूछ करके लिख लें, और जब याद हो जाए तब कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर उसको फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये नाराज़ हो जाएंगे, नुकसान हो जाए। तो नुकसान का कोई काम मत करना। दूसरी चीज़ और समझो बच्चे और बच्चियों, जब अभी आपको साधना सिखाऊंगा, ध्यान लगाना सिखाऊंगा, ध्यान जब आप लगाओगे और ऊपरी लोकों में जाओगे और ऊपर का आनंद जब आपको मिलेगा तो हजम नहीं कर पाओगे, दूसरों को बताने लगोगे और जैसे ही बताओगे वैसे ही वो बंद कर देगा, फिर वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। रोगे, तड़पोगे, जैसे मीरा तपती थी, रात दिना मोहिनी लना आवे भावे अन्न पानी, ऐसे तड़पती है जैसे आप समझो मछली बगैर पानी के तड़पती है, ऐसे ही तड़पोगे जब वो चीज़ बंद हो जाएगी। लेकिन आप अगर संभाल के रखोगे कि हमको ये आध्यात्मिक दौलत मिली है, इसको हम संभाल के रखें, तो कहीं नहीं ख़त्म होगी, बल्कि बढ़ती जाएगी वो दौलत अंदर वाली। समझो कि बताना मत, कुछ भी आपको दिखाई पड़े या सुनाई पड़े तो किसी को मत बताना। आपको नामदान देता हूँ। देखो, 3 चीज़ समझो, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन कहते हैं माला जपने को, दूसरा है ध्यान, आँख से देखने को ध्यान कहते हैं, और तीसरा है भजन।
भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को भजन कहते हैं। सुमिरन कहते हैं माला जपने को, आंख से देखने को ध्यान और कान से सुनने को भजन। 3 चीज और समझो, 3 आंख, 3 कान और 3 नाक। 2 आंखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज दिखाई पड़ती है। 1 आंख अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की चीजें दिखाई पड़ती हैं। 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज सुनाई पड़ती है। 1 कान अंदर जीवात्मा में, उससे अनहद वेदवाणी, आकाशवाणी जिसको कहते हो, वो सुनाई पड़ता है। 3 नाक, एक सुरा के दाहिनी तरफ, एक के बाईं तरफ, यह है नाक। जिसको नाक कहते हो तो समझो नाली को जैसे ढक दिया हो, ये लगा है सुंदरता के लिए। यही अगर दबी नाक रहती है तो लड़के शादी नहीं करते हैं लड़कियों से। गठन नक बैठी लड़के शादी नहीं करते। और दबी नाक वाला लड़के का फोटो लड़कियों को दिखा दो तो नो 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 दूर से बोलने लगती। नाक किस लिए बनाया? ये ऊपर का ढकने के लिए नाली को, ये शोभा है चेहरे का। तो 2 नाक, ये दाहिनी तरफ, एक बाईं तरफ, यह है नाक। और 1 नाक है अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है। और वो खुशबू जब मिल जाती है साधक मस्त हो जाता है, क्योंकि वो खुशबू खत्म नहीं होती है, लहर चलती है वहाँ। तरह तरह की खुशबू, तरह तरह के रंग में वहाँ, लाल, पीला, नीला, सूख, सफ़ेद, ये सब रंग तो वहीं से उतरे हैं। ये अक्षर सब वहीं से आए, विद्या का ज्ञान सब वहीं से होता है। हमारा आश्रम है उज्जैन में, वहाँ सत्संग होता रहता है। जब आप आओगे तो बताऊँगा कौन अक्षर कहाँ से उतरा है, और किस अक्षर की जानकारी करने पर कौन देवता खुश हो जाते हैं, कहाँ पहुँचने पर यानी समझो कि सरस्वती अरिष्ट हो जाती है, कहाँ पहुँचने पर आत्मबल आ जाता है, कहाँ पहुँचने पर कौन शक्ति है, सब बता दूँगा। आप कभी समय निकालना, जब सत्संग वहाँ हो, खबर लगे तो आ जाना। कई दिन तक लगातार चलता है, उसमें बहुत सारी बातों की जानकारी हो जाएगी। तो आप ये समझो कि 3 आँख, 3 कान और 3 नाक, सुमिरन, ध्यान और भजन। ये 3 चीज, सुमिरन, ध्यान, भजन। और 3 आँख, 3 कान, 3 नाक और 5 नाम, 5 गुण, 5 रत्न। ये मैंने आपको बताया। हमारो पाल थी बैठोल से जैसे हम बैठे, ले लो, जो नाम बोलूँगा आप बोलना। अब जब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो आप भी बोलना बंद कर दें। बैठ जाओ। स्त्री पुरुष, 7-8 साल के बच्चे सब नामदान ले सकते हो। पहले तो औरतों को नामदान देते ही नहीं थे, अधिकार ही नहीं था ये साधना करने का। तब ये कैसे पार होती थी? पति की सेवा करके। और अब पति अपने ही पार होने का नहीं कर पाता है तो इनको क्या पार करेगा? इसलिए सबको अधिकार दे दिया गया है। इस समय पर सब कर सकते हैं। बैठो। पुराने लोग दोहरा लो और नए लोग नाम डाल लो। जो नाम बोलूँगा आप बोलना।